धम्मपद क्षुकित सुजपा शक्यमुनि बुद्ध के अमृत वाणी को रस के तौर पर निकाल करके, जैसे नींबू से रस निकाला नहीं जाता है, वैसे ही संगस का सुंग बुद्ध की जो अमृत वाणी है, बुद्ध का अमृत वाणी है, उसको निचोड़ करके 423 श्लोकों में, गाथाओं में यहाँ पर उसको संपादित करके बुद्ध घोष द्वारा उसका हम लोग पारायण कर रहे हैं। इस पुस्तक में जो है, इस पवित्र ग्रंथ में जो है पूरा क्या कहते हैं, व्यवहारिक जीवन के लिए जिसे हम मानवता कहते हैं, उसका ये दिग्दर्शिका है। मानव को कैसा होना चाहिए, इंसान को कैसा होना चाहिए, इंसान क्या होता है, किस तरह से हम लोग में शांति स्थापित कर सकते, उसके बारे में कितना बात आया अठ कथा के साथ। वो जो गाथाओं का अर्थ है, उसको उसके अर्थ को समझाने के लिए कथाओं के साथ आप लोगों ने बहुत पढ़ा। फिर दूसरी तरीके से एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से अपने मन को शुद्ध करते हुए स्वयं को तुलसी करके स्वयं को शुद्ध करते हुए किस तरह से धीरे धीरे जाके साधु बन जाता है, संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, प्रत्येक बुद्ध बन जाता है, श्रावक बुद्ध बन जाता है, अरहत बन जाता है, उसका पूरा दिग्दर्शिका इसमें है। प्रेरणा को शील किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं, विपश्यना लक्षण किसे कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य स्तर से ऊपर बुद्ध कैसे बन सकता है। अंगुलीमाल जैसे 999 लोगों को मार कर भी फिर भी संघर्ष की शरण में आकर के शील का पालन करता है, समाधिस्थ हो जाता है, फिर विपश्यना के बल पर, लंघन के बल पर सारी जगत को अनित्य जानते हुए प्रतित्य समुत्पाद सत उदय व्यय के सिद्धांत को मन के ऊपर उतार कर अनुभव के द्वारा साक्षात्कार करके तर जाता है। उस तरह का ज्ञान दर्शिका जो है इसके अंदर है। तो ये जो जिसने ये गाथाओं का जो है पारायण किया, जो अमृत का वर्षा जिससे हमारे मन में जहर रूपी गलत विचारधारा को तोड़ डालता है, ये अमृत वाणी किसने बरसाया? तथागत सम्यक संबुद्ध ने बरसाया। पहले के बुद्ध भी ऐसा ही बरसाते थे। देते संगे काश्यप बुद्ध, विश्वभूत, कनक मुनि, दीपांकर बुद्ध, संजय मर्मे देव, सबका एक ही वचन होता है। और जाकर के भविष्य में जो बुद्ध होते हैं, जब सब चंपा गुम्बो बोलते हैं, मैत्री बुद्ध भविष्य में होंगे, वो सब भविष्यवाणी हो चुका है। तो वो बुद्ध आएंगे भी यही प्रवचन करेंगे। सत्यता का एक ही प्रवचन होता है, दो प्रवचन नहीं हो सकता है। यहाँ कोई आरती उतारने से, मूर्ति पूजा करने से, कर्मकांड करने से, जादू टोना करने से, उसके बारे में है ही नहीं है। इसके बारे में इसके अंदर जो है सही छस किसी के जाता है। छस बोलने से हम लोग बोटी भाषा में बोलते हैं, तिब्बती भाषा में छस बोलते हैं। छस का मतलब मन को सुधार करके शुद्ध किया हुआ। चे बोलते हैं ना, बहुत चाहना रचे सच्चे, बनाना, जो बिगड़ा हुआ मन है उसको बना करके छे बना चुका है। क्या बना चुका है? शुद्ध बना चुका है, पूरा पवित्र हो चुका है। मन जो है निर्मल हो चुका है, शुद्ध हो जो उस चित्त की शुद्धता, निर्मलता, सेम संगमा सेम जंगबो, जिस मन के अंदर करुणा, मैत्री, दया, प्यार, मोहब्बत, ये के संसार की वास्तविकता का यथाभूत ज्ञान, संसार जो है सपना की तरह है, जान रहा है अंदर से सपना है। वो झगड़ा झुगड़ा ये सब ये जीते जी का है, ये जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा और ये मेरा है। जब इस दुनिया से चले जाओगे, ना तेरा है ना मेरा है। तेरा मेरा तो किसी का है ही नहीं है। जब हम माँ के कोख से जन्म लेकर के बाहर आए तो खाली हाथ में कर कुछ भी नहीं है, अपने पास औकात ही नहीं है, सिर में बाल नहीं है, चलने की औकात नहीं है। ऐसा एक छोटा सा एक नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाता है, खाली आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना मुंह में खाना, ना शरीर में कपड़ा, कुछ भी नहीं है, खाली आ रहा है, खाली आ रहा है। फिर बाद में फिर माँ बाप ने खाना सिखाया, पीना सिखाया, कपड़ा पहनने सिखाया, बिजनेस करना सिखाया, किसी ने अच्छी गति दिया, किसी ने दुर्गति दिया। तो उस गति और दुर्गति, सुगति और दुर्गति के आधार पर बाद में मर के चला जाता है आदमी। जैसे बच्चे के सामने खाली आया था, वैसा ही शमशान घाट पर वो उसको नला करके डेड बॉडी को फिर तो से कपड़ा, खाली कुछ भी नहीं है, ना पॉकेट में बटुआ है, ना जीन्स का पैंट है, कुछ भी नहीं है, खाली शरीर को नला एक सफ़ेद थैला में डाल करके हाँ हूँ करके जला करके वही खाली हाथ। तो बीच में बहुत है जैसा लगता है, क्या है, आया खाली, जाना खाली, बीच में क्या है हमारा? कुछ भी नहीं है ना। यह धर्म सिखाता है।
कुछ भी नहीं है कि मतलब मत खाओ, मत पियो, मत पहनो, ऐसा नहीं बोल रहे। खाओ, पियो, पहनो, आराम से बैठो, शुद्ध मन से बैठो, प्रेम भाव से बैठो, सबके ऊपर अपनापन का बर्ताव होना चाहिए, तभी हमारा मुल्लम सिमचे धमचे देवादन देवी की धन टेम्परेचर तब हो सकता है। बाकी तो सब ड्रामा हो जाता है ना, ये छस सिखाता है। तो एक ये इसमें क्या कहते हैं एक गाथा में पहले आया था कि आनंद ने पूछा कि संज्ञस से, वो संज्ञस शक्यत हुआ बोल रहे थे मेरे से पहले जितना संज्ञस आए थे उनके समय संज्ञस ऐसा चलते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा पीते थे, ऐसा उपोषित करते थे, सोलजोंग करते थे, उनके माता का नाम ये था, माता का नाम ये थी और पिता का नाम ये था बोल के पहले संज्ञस के बारे में पूरा नमथर बताया शाक्यमुनि बुद्ध ने आनंद को। फिर आनंद के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, जो धर्म जिसे कहते हैं, जो धर्म का उपदेश है, शाक्यमुनि बुद्ध ने पूर्व जन्म के बुद्धों का माता पिता और उनका जात वगैरह जो भी है रहन सहन सब तो बताया, उपोष्ठ के बारे में बताया, सोचों के बारे में बताया। तो लेकिन जो है जो असली धर्म का जड़ क्या है, सबके शायद उपोष्ठ के बारे में नहीं, उपोषित कैसा होता है, सबका एक तरह होता है बोल के प्रश्न पूछा। और सबका धर्म का मर्म क्या है, सब बुद्ध एक ही धर्म सिखाते हैं, एक ही रीत सिखाते हैं, एक ही सत्य सिखाते हैं कि क्या है, पूछा। तो आनंद को शाक्यमुनि बुद्ध, शाक्यमुनि संज्ञ शक्यत हुआ हंस करके बोलते हैं, आनंद सब संज्ञस का धर्म एक ही होता है, धर्म तो रित है, रित तो सत्य है, सत्य तो वास्तविकता है, संसार की जो सत्य है वास्तविकता है उसमें फर्क कैसा आता है, वो कैसा है पुण्य कैसा है, सब संज्ञस जो है शील समाधि और प्रज्ञा सिखाते हैं। सुल्टिम तिंगेजिन और शरब, सुटिम चिलापादाम, तिंगेजिन चिलापादाम, शरब चिलापादाम, अधिशील, अधि समाधि, अधि प्रज्ञा, यही तीन चीजें जो है संज्ञस का छत से सबका। तो कैसा है बोल के फिर आनंद ने पूछा कि क्या है। फिर संज्ञस बोलते हैं सब पापस्य अकिरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं। इसमें आया है, इसी का अनुवाद करके दिक्पाची अंगमिजाजिंग केवा पुंसुम सप्रचे रंगी सन्नी योंगसुतुल तेने संगे तेंबाई, इसका अनुवाद। दिक्पाची अंगमिजाजिंग शील के बारे में सिखाता है, शरीर और वाणी से पाप मत करो, शुद्ध हो जाओ, शील। दिक्पाची अंगमिजाजिंग गेवा पुंसुम सप्रचे, अपने मन को एकाग्र करके शुद्ध करो, समता के भाव में रखो, और समाधि है वो है गेवा पुंसुम। रंगी सेनी योंगसुतुल, अपने मन के अंदर जो विकार है दोचा चेतनाति मुक्तदो गजल, उसको सब हटा करके मन के अंदर जो है क्या कहते हैं मितकपा को मितकपा जानो, जो हमेशा नहीं रहने वाला है। हम हर एक सेकंड में पैदा हो रहा है मर रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है। इसी तरह हमारा धन संपत्ति जो भी संसार में दिखता है, सुनता है, सूंघता है, रस लेता है, शरीर में स्पर्श होता है, हमारा मन जो भी है, तुझे थमजी मितकपा, सब अनित्य है। उसको जान करके, उसको जान करके सब खाली जब नजर आता है संसार में है कुछ नहीं, उसको शून्यता कहते हैं, तोंगबाजी कहते हैं। उस तरह के तोंगबाजी को ज्ञान करना रंगी सन्नी योंगसुतुल, ये लपा शरफ है, वो प्रज्ञा है। तीन संज्ञ तेंपा, ये बोलते हैं सब संज्ञस का तेंपा जो है, शासन जो है, उपदेश जो है, छस जो है, यह चाहे भूतकाल के बुद्ध हो, चाहे अभी के बुद्ध हैं, चाहे भविष्य के बुद्ध हैं, सब एक ही सिखाता है। शील का पालन करो, दिक्पाची मिजाजी, और समाधि में जो है मन को शुद्ध करो, गेवा पुंसुम सोप्रजा, और शुद्ध होकर के मन से विकार को हटाओ, रंगी सन्नी योंगसुतुल तीन संज्ञ तेंबा ही बोल के ये शील समाधि और प्रज्ञा दिक्पाचियं के इस एक श्लोक में आता है। इसीलिए सब पापस अकरणं इति शीला कुशलस्य उपसंपदि संपदा इति ही ज्ञानं, मतलब समाधि, सचित परियोदापन्नं इति पञ्ञा, ये प्रज्ञा है। एतं बुद्धानुशासनं, ये संज्ञ समझे क्या शस है बोल के, ऐसा समझ गया ना। तो ये क्या, शील का पालन करना, शरीर और वाणी से पाप नहीं करना, और मन को शिथिल रखना, और संसार के अवास्तविकता जो वास्तविकता है उसको जानना है। जिसे हम देख रहे हैं वो अवास्तविक है, सच्चा में नहीं है, दिख रहा है। इसीलिए तो संसार को खोरवा कहते हैं, संगीस के गोपंग को न्यंगदे बोलते हैं। न्यंगदे मतलब न्यंगन मैथ, मतलब न्यंगदे दुख से पार हो चुका है, वो संगीस का गोपंग है। संसार खोरवा है, क्या खोरवा है, दुख में चक्कर लगाते रहना है, ये खोरवा और न्यंगदे का ये है। तो कल किसी बंधु ने मेरे को प्रश्न कर रहे थे ना, जो विपश्यना जो लक्षण जो है क्या बुद्ध की खोज है, पहले किसी भी साधु संत या अन्य परंपराओं में नहीं था, नहीं था।
अन्य परंपराओं में मन को एक जगह करके स्थित रखने की जो ध्यान साधना थी, जो कल मैं 8 साधनाओं के बारे में बताया था, वो पहले के उस परंपरा में था, उन गुरुओं में था, आलार कालाम उद्दक रामपुत्र इत्यादि, जहाँ से बुद्ध ने शिने के बारे में सीखा था, मन को स्थिर, वो था। उसके बाद ये सब मितक पायानित्य है, मिलम तबु जुमा तबु करके मन से पूरा विकार को, जो नम तो हमें खुरवा में धकेल करके धकेलता है और संसार में भ्रमण करने में मजबूर करता है, दुख झेलने का मजबूर करता है, उसका जड़ जो तृष्णा जो है, जिसे तृष्णा कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, उसको उखाड़ फेंकने का जो तकनीकी जो है, विद्या जो है, किसने सिखाया? वो संगे चुंबन ने सिखाया। वो तकनीकी सिखाया तो उससे जब तृष्णा पार हो जाता है तो पता लगता है कि ये दुनिया सब अनिच्च है, मिथ्यात्पा है। इसीलिए तो अनिच्चवद संखारा उपवाद वेदमिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति तेसांगुव समो सुखं। संगेश का सुंग है, ये संसार में जितना भी चीज है ये सब अनित्य है, ये उत्पाद व्यय है, पैदा हो रहा है, खत्म हो रहा है, पैदा हो रहा है, लेकिन अज्ञान से हम लोग इसको नहीं जान पा रहे हैं। जो व्यक्ति इसके उत्पाद व्यय को समझता है, उपजति निरुज्जन्ति, उत्पन्न होकर के निरुच्च हो जाता है, खत्म, उसको जानता है, धीरे धीरे उसके मन से विकार हटता है, उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये संगेश का छस है। तो ये जो विद्या जो है विपश्यना का, इसको छस में लक्थुंग कहते हैं बोधी भाषा में। ये लक्थुंग जो है संगेश का खोजा हुआ विद्या है। इससे पहले ये विपश्यना किसी ने नहीं खोजा, विपश्यना को संगेश ने खोजा है। विपश्यना का मतलब जो आज लोग आप साधना करने जाते हैं वो एक तरीका है, कई तरीका होता है, हमारे छस में भी है, लेकिन करते नहीं है, तो दुर्भाग्य वहाँ हो जाता है। तो लोगों ने सोचा था कि हमारे यहाँ तो नहीं है, वहाँ है, उनके यहाँ है, होते हुए वो कर्म जो है फिर संगा दुर्जित में आने के बाद जो है मुंडो वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हुआ है। छठ बुम करना चाहिए, मेंडल करना चाहिए, हिज्जा करना चाहिए, फिर लवी नलजोर करना चाहिए, तब जाके आप आगे का साधना कर सकते हैं बोल के संगा दुर्जित को ज्यादा महत्व दिया। जो जड़ का विपश्यना ये लोग जो है वो समाज जैसा हो गया ना, वो समाज नहीं होना चाहिए था, वो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन संगा दुर्जित का एक अपना एक रास्ता है, वो निश्चित रूप से है, लेकिन वहाँ सब लोग नहीं जा सकता है ना, इतना बड़ा वो करके बहुत। तो वंग लेना, लुंग लेना, ये बहुत कठिन चीज होता है। वंग लेना आसान होता है, वंग लेने के बाद क्या करना चाहिए बहुत कठिन होता है। लोग वंग लेते हैं, वो परंपरा चला हुआ है, अच्छी बात है, जिला मिलता होगा, लेकिन वंग का जो असली धंतक जो है मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को पता है। आप लोग किसी को पता नहीं है। सेचू में वहाँ जब वंग देंगे तो उस समय मैं बताऊंगा आम आदमी को उस ग्राउंड पर। इस साल मैं हूँ यहाँ पर सेचू में ना, मेरे को बुलाया गया जुम्मा वालों ने, उस बार बताने की कोशिश करूंगा, जितना समझ मेरे अंदर वंग का है उस समय मैं बताऊंगा। तो ये मतलब छस जो है आखिरकार जा करके स्वयं को तुलसी करना, अपने मन को जो है सुधारना, वो सबसे बड़ा छस है, समझ गया ना। तो ये जो है, तो इसीलिए तो कहा गया ना, इसी में ये दंपत के गाथा नंबर 372 में है, कहते हैं कि जब तक ध्यान नहीं होगा, जब तक समाधि नहीं होगा, तब तक प्रज्ञा नहीं होगा। और प्रज्ञा तभी स्थित होगा जब आपके अंदर वो क्या कहते हैं ध्यान होगा। जो मन एक जगह जिने जब तक नहीं है आपके अंदर, प्रज्ञा के बारे में आपको पता ही नहीं ले सकता है। बिना प्रज्ञा का, बिना लक्ष्यों का, बिना विपश्यना का समाधि नहीं हो सकता है, और बिना समाधि से भी प्रज्ञा नहीं होता है। ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों चाहिए। पहले तो मन शिथिर होना चाहिए ना, मन शिथिर होकर के तब जाके तो आप देखेंगे ना क्या सच है क्या झूठ है। जो लक्ष्यों होता है, जो विपश्यना होता है, विशेषेण पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखना। आखिर ये शरीर क्या है हम देखेंगे, तो शरीर को देखेंगे तो आपको शरीर दिखाई नहीं देगा। असली अंदर झांक के देखेंगे तो कहाँ है शरीर। सिर अपने आप में शरीर नहीं है, मुंह अपने आप में शरीर नहीं है, गला अपने आप में शरीर नहीं, सब जोड़ करके, जैसे गाड़ी अपने आप में स्टीयरिंग नहीं है, गाड़ी अपने आप में जो है गियर नहीं है, कलच नहीं है, गाड़ी अपने आप में बॉडी नहीं है, गाड़ी अपने आप में जो इंजन का एक पार्ट नहीं है, लेकिन सब जोड़ करके है ये गाड़ी है बोलता है ना। उसी तरह हमारा भी ये जोड़ जाड़ करके पैर का हड्डी पैर में, हाथ का हड्डी हाथ में, नाक कहाँ होना चाहिए वहाँ, आंख कान कहाँ होना चाहिए वहाँ, आंख जैसा शरीर जैसा बना हुआ कुदरत का वैसा, तब ये आदमी है बोलता है। खोजने गए तो एक एक हड्डी में एक आदमी नहीं मिलता है, एक एक पार्ट में। आंख के अंदर पूरा आदमी नहीं है, वो तो एक आंख है। कान के अंदर पूरा आदमी नहीं है, वो तो एक कान है। सिर के अंदर पूरा आदमी नहीं है, वो तो सिर है। सब जोड़ जाड़ करके ये आदमी है बोलता है ना। तो जोड़ को तोड़ करके देखेंगे तो आदमी मिलता ही नहीं, तो उसको लक्ष्यों कहते हैं। मिलता नहीं है जैसा लगता है, लेकिन है नहीं है। क्यों नहीं है? बीमार हो जाता है, मर जाते हैं,
गुजर जाते हैं, मिट्टी हो जाता है, होगा तो कैसा मिट्टी होगा। तो ये बहुत गहरा चीज़ है, उसी को तो गम करना है, गम का विषय। इसीलिए फिलोसॉफी से समझ में नहीं आता है, फिलोसॉफिकल स्टडी दूसरा होता है, लेकिन गम करते समय खुद को कहाँ हूँ बोल के देखो तो ना से यदि यो मरे, ना की मेरा है बोलने से नहीं है। इसका मतलब क्या है, असलियत में नहीं है। आपका शरीर है, आपका घर है, आपका धन दौलत रुपया पैसा बैंक में है, लेकिन आप मर जाएंगे तो बैंक का पैसा आपका नहीं है, क्योंकि आप नहीं है, आपका शरीर जला चुका है। बैंक से कैसा पैसा लोगे, कैसा यूज करोगे, बेकार का है। तो ये बात बता रहा होता है मिलन ताबू है, सपना की तरह है, चल रहा है, व्यवहार में है, इतना मात्र है हम। लेकिन लोग भूल गए, कभी भी नहीं मरूंगा जैसे उल्टा काम करता है ना, सबसे बड़ा गलत फहमी है वो। कौन रहता है इस दुनिया में, कोई नहीं रहता है। फोटो में देख सकते हैं, फोटो तो फोटो है, वो असली नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं नत्थि जानं अपन्यस पन्या नत्थिया जायते यमहि ज्ञानस्य पन्या चा सावे निब्बान संति को बोलते। ये कहीं का श्लोक है। शरब मेला समतेन योमिनते, शरब प्रज्ञा नहीं है तो समाधि नहीं हो सकते। समतेन मेला शरब योमहिन, उसी तरह समाधियस नहीं होगा तो प्रज्ञा की जागृति होती ही नहीं है। कंगला समतेन शरब धेंजुर्पा, जिसके अंदर मन भी एकाग्र है, शुद्ध है, उसके अंदर शरब है। शरब मतलब प्रज्ञा है, जानता है कि दुनिया सब मितात्मा है, सब खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, सब पता लग रहा है। तो तब इस तरह का व्यक्ति, मन भी शुद्ध है, उस शुद्ध के मन के अंदर जान रहा है कि दुनिया का सब चीज जो है ये मिलम जुमा टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है, ओस बिंदु की तरह है, सब नष्ट होने वाला है, ऐसा जानता है। तो इस तरह का व्यक्ति को संगेस का गोफंग मिलता है बोल के इस तरह। इसी तरह चुनजुग में भी कहा गया है ना, शिने रब्दु देंबे लंथोंगे न्योमो नंबर चंबर शिजेने थोमर शिने सजा दियांगनी जिक्तेन छपा में लंगोंगे डुब बोल के बोधिचर्या अवतार में शमथेन विपश्यना सुयुक्ते कुरुते क्लेश विनाश मितित्यवेत्या शमथा प्रथम गवेशनी सचलोके निरपेक्ष अभिरत्या। संस्कृत में बोल रहे हैं, प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए हमारे को मन एक जगह में रख करके मन को शांत करना होता है, समता। जब मन शांत और तेज और तीक्ष्ण हो जाता है तब देखते हैं तो हमारा 3.5 हाथ का शरीर कहाँ है, देखोगे तो शरीर आपको नहीं पाएगा। एक एक अंग में देखोगे तो एक एक अंग में कोई शरीर नहीं है, सब जोड़ जाड़ करके शरीर जिस। उसी तरह मन को ढूंढोगे तो मन में हजारों विचार होगा, उसका नाम है मन। एक एक विचार को तोड़ कर देखे तो मन भी बिखर जाएगा। तो है क्या है, कहता है जो देख करके जो नहीं है पता लग जाता है, वो शरफ है, वो लक्थोंग है, वो विपश्यना है। उसको देखने के लिए मन एक जगह स्थित होकर समता के भाव में है, उसको समत कहते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। तो विपश्यना और समता तो इसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे छुस के अंदर, बोटी भाषा के अंदर ये समता और विपश्यना नहीं है। अभी तो मैंने चुजुक का ये बताया ना, ये लुंग है, लेकिन नहीं करते हैं हम लोग। गुरुजी लोग भी डायरेक्ट ये नहीं सिखाते हैं ना, इसका व्याख्या करेंगे, ये है, वो है, वो है, बताएंगे ऐसा करना चाहिए, ऐसा कैसा करना चाहिए वो बताते नहीं है ना। वो नहीं बताए तो लोगों को समझ में। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना, 3-4 मिनट, उससे कुछ मन थोड़ा सीधा हो रहा है ना, तो रोज इसको करना चाहिए। तो छोटा छोटा जो गम मैंने सिखाया है, 3-4-5 मिनट सांस को देख करके मन, इससे बहुत फर्क होगा। अब मनी कम दो छक में मर में जो भी कर लगाएंगे तो उसमें आपको जो है बहुत सहायता देगा, क्योंकि संगेश का मौलम है। जो छोस करेगा शुद्ध मन से, संगेश का जिल्लत वहां होता है, आपको डबल फायदा मिलेगा। ये जो लोगों ने प्रश्न किया उसका उत्तर के रूप में मैंने ये बताया था। कल हम लोग जो यहाँ बताए थे कि जैसा एक भिक्षु जी ने हाथी सुधारने वालों को, उसको नहीं आ रहा था, वहाँ जाकर के हाथी को वहाँ पर टच करना चाहिए, फिर वहाँ उसको वो करना चाहिए, फिर सीधा हो जाता है, बोला था ना, जो हुक होता है लोहे का उससे। तो वो संगेश के पास बात पहुँच जाता है, तो कहता है कि भिक्षु, हाथी को जैसा तुमने सुधारा वैसा अपने मन को सुधारना चाहिए। तो हाथी हलिया फोराव तो हो दे, ये मराऊ मन पर फुरामिक ज्ञान है। हाथी तो सुधर रहा है, तो हाथी से बढ़कर अपने मन को सुधारो, मन शुद्ध हो जाएगा तो आप पुण्य कमाओगे। तो मन सुधारने के बारे में यहाँ तक मैंने कल आप लोग को बोला था। मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ से, है ना। नोरचोंग से, अच्छा पहले तो पाली में बोला है ना, धन पालको नामा कुंजरो
कुंजरो कटुकप वेदनो धुन्यवार्यो बुद्धो कमलम न भुंजति स्मरति नागवनस कुंजरो। ये हाथी का उदाहरण देते होते हैं। ये भी वही श्रावस्ती में ही नोरचोंग शेजे लंगबो छे ढोंगबा ढल जिंग तोकावा जुमना खमगंग मिजावर लंगचेन लंगबे नसलटेन बोलते हैं। तो ये जो कहते हैं कि धनपाल नाम के हाथी का, धनपाल नाम का एक हाथी बहुत अच्छा उत्कृष्ट बहुत ही अच्छे नस्ल का है हाथी। जैसे कि घोड़ों में कंबोज घोड़ा बोलते हैं ना, सबसे अच्छा होता है। उसी तरह धनपाल नाम का एक हाथी, उसको जो है उसके साथ मुकाबला करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो बहुत बलवान होता है और बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होता है। इसलिए उसके साथ जो है उसका सामना करना, लड़ना, उसके साथ वो करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए वो धनपाल अच्छे वाला नस्ल वाला हाथी को राजा महाराजा लोग उस हाथी को पालते हैं। पाल करके जब युद्ध होता है तो उसको युद्ध में प्रयोग करते हैं। जब लड़ाई होता है प्रयोग करते हैं तो वो अपने दुश्मन को तितर बितर कर लेता है, मतलब दुश्मन को हरा कर देता है। यदि उसे कोई पकड़ ले, उस तरह के जो अच्छी नस्ल वाला हाथी है उसको यदि कोई पकड़ ले और बांध ले और वहाँ बांध ले, वो अपने हाथियों के झुंड में बैठा है, अपने माँ है, अपने हाथी का भी परिवार होता है ना, बच्चे हैं, माँ है, बहन वगैरह है, भाई वगैरह है, वहाँ से निकाल करके उस धनपाल हाथी को ला करके उसको आप स्वादिष्ट भोजन खिला करके उसको सहला करके उसको करने की कोशिश करेगा ना। उसको वो अच्छा भोजन, जो अच्छा भोजन है उसको ना अच्छा लगेगा, ना अच्छा जो आप पालन पोषण कर रहे हैं वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको अपना सोसाइटी अच्छा है। अपने जो रिश्तेदार है उससे बिछड़ करके जितना भी स्वादिष्ट भोजन दो वो नहीं खाएगा, वो अपने माँ को ही याद करेगा, खासकर अपनी माँ को याद करेगा, क्योंकि माँ ने जन्म दिया होता है उसे। हाथी होते हुए भी माँ को याद करेगा। इतना धनवान हाथी भी अगर ला करके घर में रख करके उसको अच्छा भोजन दे करके, क्योंकि उसके अंदर पूरा योग्यता और समर्थता है युद्ध में जीतने, ऐसा हाथी को उसके झुंड से निकाल करके अब उसको जो है अच्छा परवरिश भी करे तो एक और भी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसे सबसे बड़ा अपने माँ का याद आएगा बोलता है। जानवर होते हुए भी हाथी भी माँ से बहुत प्यार करते बोलते हैं ना, करते तो सभी जानवर करते हैं। तो हाथी का तो बहुत स्टोरी है। संगे चुंदेंदे खुद ही कई बार हाथी के जन्म में था बोलते हैं, इसमें भी शायद वो होंगे, आपको पता लगेगा। हैं 500 बार पशु पक्षी की जोनी में संगे चुंदेंदे थे और 500 बार जो है मनुष्य में राजा रंग फकीर के जोनी में आए थे। वो खुद ही बताते हैं, वो जातक कथा बोलते हैं, केरप बोल के, संगे की केरप उसमें आता है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा प्रेरणा देने वाला चीज है। देखो श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा सेठ था, इसके अर्थ को समझने के लिए ये युद्ध में बहुत बड़ा सेठ था, लाखपति कहते हैं जिसे करोड़पति कहते हैं, इस तरह का सेठ था। वह बहुत धनी था, उसके 4 बेटा था और पत्नी वगैरह पहले से गुजर चुका होगा, इसलिए उसने सोचा कि अब बेटे जो जब जवान हो गया है, इन 4 बेटों का जो है अब शादी करना चाहिए, ब्याह करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति करता है ना, ये बेटे बड़े होने पर शादी ब्याह करना चाहिए। फिर ब्याह करने के बाद जो है उन सबको बहुत बड़ा प्रॉपर्टी कहते हैं हमारे इसमें, बहुत बड़ा जायदाद था, मलिकियत। 4 बच्चों को बांट दिया, बराबर बांट करके उनको अपने पत्नियों के साथ जो है अकेला हिस्सा जिसे कहते हैं हिस्सा दे दिया। हिस्सा दे करके फिर उन्होंने अपने 4 बच्चों को दे दिया, 4 बच्चों को बांट कर दे दिया। बांटने के बाद शुरू में तो अब नया शादी किया था, सभी बहू कहते हैं ना, बहुओं ने जो है पिता का ससुर का बड़ा सेवा किया, एक दिन यहाँ दूसरे दिन वहाँ, बहुत सेवा। फिर जो है सेठ जी जो है धीरे वृद्ध होते गए, उम्र डलते गया, बुढ़ापे में आ गए। तो बुढ़ापे में आएगा तो एक ने भी नकारा सेवा करना, दूसरे ने भी नकारा, तीसरे ने भी नकारा, उनका अनदेखी कर दिया, देखा नहीं। अब ससुर बुढ़ा हो गया, देखा नहीं, परेशान हो गए, ये बहू भी नहीं देख रही है, ये बहू भी नहीं देख रही है, ये भी नहीं, 4 बहू कोई नहीं देख रहा है। सब जो बेटे जो है बहू के बाद में आकर के पूरा बहकावा में आ गया, किसी ने उस बाप का सेवा नहीं किया। तो थक करके अब भोजन तो चाहिए, ढंग से भोजन नहीं मिला। एक खपड़ा लेकर के, एक कोली जैसा, एक लुंडा जैसा, एक कोई डूंगा जैसा लेकर के भीख मांगना शुरू कर दिया। इतना सेठ आदमी, बच्चों ने देखा नहीं, बहुओं ने भी देखा नहीं। अब भीख मांगे, थोड़ी देर में पैर काम नहीं शुरू किया, घुटनों में दर्द हो गया, यह है भीख मांगने भी नहीं जा सका।
तो घर आके किसी ने भोजन नहीं दिया, रोना शुरू कर दिया, ये है अब मेरा तो बुरा हाल है, बच्चे नहीं देख रहे हैं, बहू नहीं देख रहे हैं, अब मैं कैसे जी सकता हूँ, ऐसा वैसा। ऐसा होने पर जो है एक दिन मन में ख्याल आया कि यहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध बैठते हैं, तो बुद्ध का जो है शरण में जाता हूँ, बुद्ध से पूछता हूँ। बुद्ध महाकारुणिक है, तुझे छम्बो है, निंजे छम्बो है, मतलब भगवान है, सभी के ऊपर एक दृष्टि रखते हैं, करुणा है, दया है, मोहब्बत है, ज्ञान के सागर हैं। वहाँ जाके बुद्ध को सब बात कह लिया। संगस के पास जाकर के 3 छक किया, छा करना भी नहीं आया, पूरे मुंह में दर्द है ना, घुटना में दर्द, बड़ा मुश्किल से गिरते उठते छक किया। फिर भगवान बुद्ध को बताया कि देखो मेरा ये है, भगवान मेरे को क्या करना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा घबराओ मत, तुमको मैं 4 मंत्र देता हूँ। जब वहाँ पर सभा होता था, ग्राम सभा की तरह होता था, उस ग्राम सभा में सब लोग को आना पड़ता था। उसमें भी कोई माता पिता को तंग कर रहा होता तो गाँव का एक नियम था कि माता पिता को तंग करने वाले बच्चों और बहुओं को सजा दिया जाता था। तो बुद्ध को पता है, संगस को पता है, तो उस दिन ग्राम सभा जैसा जब होगा तो आप भी वहाँ आ जाना, आपके बेटे लोग भी, बहू भी होंगे। आप आ करके ये जो चीज़ को जो है उन लोगों के सामने बार बार कहना है। क्या बोलना बोल के क्या सिखाया संगस तथागत ने, जिनके जन्म पर हमने जो है हर्ष मनाया, अपने बाल बच्चा पैदा हुआ बोल के हमने हर्ष मनाया, खुशी मनाया बोल के लोगों के सामने कहता है। मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा ये दुख है, जिन बाल बच्चों के जन्म पर मैंने खुशी मनाया, जिनकी जो है सदैव उन्नति चाहता था मैं, जिनका हमेशा मैं जो है विकास चाहता था, उन्नति करता था, उन्हीं पुत्रों ने के लिए मैं जो है वही जो पुत्र है वो जो है अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर जो है मुझे, जैसे घर से सुअर और कुत्तों को बाहर भगाया जाता है, वैसा मेरे को भगा दिया। जिन पुत्रों की पैदावश के लिए मैं देवी देवताओं के मंदिर में जाकर मैंने मन्नत मांगा था, मन्नत मांगी, मुझे पुत्र का जन्म हुआ तो मेरे खुशी हुआ था, उनको अपने हृदय का टुकड़ा समझ करके मैंने उनको पाला पोसा, उनको खाना सिखाया, पीना सिखाया, चलना सिखाया, इतना बड़ा औकात पर लाया। वही जो है आज मुझे जो है पूरा जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंकता है वैसे फेंक करके, जब मेरे को चलना नहीं आ रहा है, मुझे भूख लगता है, मैं अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकता हूँ, तो इस समय जो है इसने मुझे घर से खदेड़ दिया और मुझे भीख मांगने में मजबूर किया। ऐसा ऐसा बोल के ग्राम सभा के बीच में बोल दिया। तब तो लोगों ने बोला आप तरह के क्या है क्या क्या, डर गया वो सब बच्चे लोग, बहू लोग सब डर गया। संगस के जिल्लत से ऐसा बोला। ऐसा बोलने के बाद उसके बाद वो सब बच्चे सब जो समझ गया कि ये है, ये तो बड़ा हमारे ऊपर दोष हो गया, संगस का जिल्लत भी आया। तब जाके उन्होंने जो है अपने पिताजी है, माता जी तो गुजर हो ना, फिर उसके लिए जो है उन्होंने सब जो है मिल करके रोज खाना खिलाना। इतना ज़्यादा खाना आ गया कि एक आदमी इतना खा ही नहीं सकता था, जितना खा सकता था वो खाया उस पिताजी ने, वृद्ध पुरुष ने, और जो बचता था तो संगस के जन लोग को दान देता था, पूरा दर्पा से श्रद्धा से ऐसा दान देता था। बाद में जाकर के संगस को पता लगा कि ये हो गया, तब उन बच्चों को सबको बुलाता है, बहू लोग को सब बुलाता है, साधु साधु ऐसा होना चाहिए। तुम लोग क्या समझते हो, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उसी के ऊपर तुमने कैसा बर्ताव किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे, हमारा पुराना रीत है, हमारी पुरानी परंपरा है जम्बूद्वीप का कि कोई भी अच्छे जो बेटा होता है और बहू होते हैं वो अपनी माता पिता का परवरिश करते थे। तो इसी तरह तुमने भी अभी इसी का अच्छा कर रहे हो, इसी तरह ये हमारा पुराना धर्म है, तो इसलिए तुमको जो है इस धर्म का पालन करना चाहिए बोल करके फिर ऐसा समझा करके फिर उसको जो है समाधान किया। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा धनपाला हाथी को जितना भी वो करो, अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ माँ हो या बाप हो, चाहे भीख का खाना उनको अच्छा लगेगा ही नहीं, उनको अपना बच्चों का भी प्यार होता है। उसी तरह माँ को अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होता है, बाप को कितना होता है, उसी तरह जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी अपने माँ के प्रति स्नेह होना चाहिए। हमारी पुरानी प्रथा ये है बोल के तथागत सम्यक संबुद्ध ने ऐसा बताया। यहाँ से हमको भी प्रेरणा चाहिए कि हमें जो है माता पिता का सेवा करना चाहिए, वही माँ बाप का बात आ रहा है ना। तो यहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने पूर्व जन्म का एक कथा सुनाया। पहले कैसा था, काशी राज, काशी बोलने से बनारस को बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं आजकल, जैसे काशी राज ने जो है उनके जो हाथी
की देख रेख करने वाले, हर एक राजा के पास हाथी हुआ करता था। हाथी के देख रेख करने वाले जो क्या कहते हैं, उनको वो लोग एक दिन जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में उनको हाथी मिला। उस हाथी का नाम था ये धनपाल हाथी, जो पहले एक श्लोक गया था ना, वो बाद में वहां पर करके सब पता लग जाएगा। धनपाल हाथी को पकड़ के लाया, तो हाथीशाला में रखा। सबसे सुंदर दिख रहा था हाथी, क्योंकि अभी नया पकड़ के लाया था। तो हाथी को सुधारने वाला जो राजा के सेवक होते थे, उसको महावत बोलते थे ना, उन्होंने उसका बड़ा सेवा किया, सहलाया, फूल से उसके लिए बहुत अच्छा जगह बनाया। लेकिन वो दुखी है हाथी। उस हाथी को अपने माँ से छीन करके लाया था इन लोगों ने ना, जंगल से माँ से छीन करके लाया है। तो हाथी दुख है, उसको जितना सहला आंखों से आंसू बहा रहा है। हाथी है जानवर, आदमी का बात छोड़ो, हाथी है, आंखों से आंसू बहा रहा है। फिर उसके लिए सबसे अच्छा अच्छा घास दिया, भोजन खिलाया, यह है। लेकिन उस भोजन का एक भी कोर, एक भी जो है मुंह नहीं लगाते, वहां पूरा परेशान ऐसा बैठता है। ऐसा बैठ करके फिर उसे याद आता है, मेरा जो वन में जो है मेरे परिवार जो है क्या कर रहे होंगे, खासकर मेरे माता का क्या हाल होगा। मेरे माता कहीं दुख में, तो माता का याद आ रहा है हाथी को, हाथी माता का याद आ रहा है, माता कैसे होंगी, मेरे माता अपने पुत्र के वियोग से कितना दुख कर रहा होगा। वो के इस तरह से खाना वाना कुछ नहीं खा रहा है, एक दिन नहीं खा रहा है, 2 दिन नहीं खा रहा है, 3 दिन नहीं खा रहा है, अच्छा सा वो बनाया ना, सो रहा है, खा रहा है, दुख खा करके खड़ा होकर के आंसू बह रहा है हाथी, माता की याद के अंदर। माँ का देखो सने कितना होता है, हाथी होती है भी ऐसा सने सने सने। तो बाद में फिर उन लोग को पता लगता है कि ये माँ ऐसा ऐसा है। तो बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, उस समय जो धनपाल हाथी जो था ना, जो अपने पुत्र के, अपने माँ के लिए बिछड़ करके दुख झेल रही थी, और अपने जो है खासकर माँ के अंदर ममता करके जो रो रही थी ना हाथी, देखो वो कौन था पता है, मैं था, बोला शाक्यमुनि बुद्धा ने, पहले जन्म में मैं था। वो माँ की ममता में डूबा वाला जो हाथी का बच्चा था, वो मैं था। जब मैं हाथी गजराज था, तो वो धनपाल हाथी जो है मैं था बोल करके इस तरह से उपदेश करते हुए कहते हैं कि इसलिए हम लोग को भी सोचना चाहिए कि जो माँ होता है उसका कठिन जो है, जब माँ का याद आता है तो आंखों से आंसू होता है। आप लोग को पता है ना, माँ में कितना दम होता है। वो माँ चाहे जितना अपंग हो, अपाहिज हो, कितना भी माँ के अंदर अपने अंदर क्षमता नहीं हो, कमजोर नहीं हो, खुद भूखा प्यासा रहकर भी बच्चों को पालता है कि नहीं है। 9 महीने में पेट में रखता है, पिता का कोई आता पता नहीं होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसलिए 9 महीने तक हमें वो माँ जो है पेट में जो है पालता है। वो बोझ नहीं समझता है, पालता है। क्या खाना चाहिए, मिर्च खाएगा तो उसको कड़वा लगेगा, उसके आंग में लगेगा, नमक खाएगा भी उसको होगा, तो करके 9 महीना अपने पेट में रखता है। पेट में रखे, चाहे वो पैदा होने के बाद दुष्ट होते हुए मेरा बच्चा बोल के ऐसा ममता होता है अच्छी माँ के अंदर, समझ गया ना। बच्चा जैसा भी हो तो माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। जब पैदा होता है तो उसने हमको खाना सिखाता है, चबाने के लिए दान नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ पूरा अपने मुंह में डाल करके चबा करके चावल के दाना को पूरा ऐसा करके बच्चे के मुंह में देता है, और बच्चे जो है ऐसा ऐसा करके बड़ा होते करके वो जो है हमको जो है चलना सिखाता है, खाना सिखाता है, पहनना सिखाता है, ऐसा पूरा। बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर भी माँ का ममता उतना ही होता है। उस तरह के माँ बाप को अगर हम लोग उसका सेवा न करें तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, अपने आप को बड़ा समझें। और बुढ़ापे होने पर, जैसा इस 4 बच्चे वाला जो बुढ़ापा था ना पहले, उसको क्या किया था, उस समय तो संगे चंदन दे जैसे संगेश थे, उन्होंने शिक्षा दे करके उन बच्चों को सीधा बनाया। आजकल तो सीधा बनाना भी नहीं थे, कोई सीधा बने लगे तो सीधा बनाने वाला आदमी कोई पत्थर और डंडा मार सकता है, ऐसा आदमी दुष्ट लोग है। तेरे को क्या लगा हमारा घर का है मामला बोल के वो हम लोग को जो है तिरस्कृत कर देगा। इसलिए जो है अम्मा को जो है हमेशा याद करना चाहिए। माता पिता का सेवा करके सबका कल्याण होता है। जब तुम अपने माँ बाप का भी सेवा नहीं कर सकते हो तो नंगबा है बोल के कई बार बताया ना, नंगबा है बोल करके माँ नमखा तम समझे तमझे बोलने से क्या फायदा है। माँ को तो माना ही नहीं, क्यों झूठ को माँ मुंह से माँ नमखादम बोल रहा है, क्यों झूठ को आप लोग फामा समझे तमझे देजुर्जी बोल रहा है। इसलिए माँ को कभी मत भूलना। एक जानवर होते हुए भी देखना, कभी चिड़िया वगैरह भी कहीं घोंसला बना के बैठा हुआ है, हमारे घर के कहीं चौखट में अंडा रखा हुआ है घोंसला में, गलती से वो अंडा गिर जाता है तो एक अनजाना चिड़िया भी कैसा चेखती है,
इतना बच्चे के लिए प्यार होता है। हम लोग तो इंसान है, तो इंसान होते हुए अपने माँ को जो है कभी भी मत भूलना चाहिए। मर के बाद मोलम लगाओ जितना करो वो दूसरी बात है, जीते जी आप लोग ने अपने माँ बाप को अच्छा नहीं किया है तो मर के बाद जो आप कर रहे हैं वो सब झूठ है, ड्रामा है। हाँ, जीते जी हम लोग को जो है अपने माँ का परवरिश करना चाहिए। कैसा लगता है आपको? अजीब जैसा नहीं लगता है? जब तक अपने घर में माँ बाप होता है तब तक आपने ख्याल किया होगा कि घर भरा जैसा नहीं होता है। आगे जो है बुजुर्ग बैठा हुआ है, घर जो है भरा हुआ जैसा लगता है। जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो घर खाली जैसा नहीं लगता है, खाली जैसा नहीं लगता है। तो उस समय याद कर रहा है कि बुजुर्ग लोग नहीं है, घर खाली जैसा लग रहा है। जब जीते जिए तो आपने उसको भोजन नहीं दिया, कपड़े नहीं दिया, उसका सेवा नहीं किया, परवरिश नहीं किया और घर सूना लग रहा है। वो हमने भी महसूस किया था जब तो हमारे पिताजी थे दुबा जी, लम्मानंद सिंह जी, तब तक बहुत घर भरा जैसा लग रहा था। यहीं भी वहाँ कोने में बैठे थे तो वो तो धार्मिक आदमी थे, जब चले गए तो बहुत अजीब जैसा लगा। माँ के बारे में बोलूँ तो क्या बोलूँ, उन दिनों में मैं शास्त्री में पढ़ता था बनारस में। हमारे पास माँ के खर्च करने के लिए 1 रुपये भी जेब में नहीं होता था। खुद भी पढ़ाई कर रहा था, गाँव में जा करके युवती पढ़ करके, कंजूर पढ़ करके जो यौन मिलता था उसको लेकर के भाई भी देते थे, नहीं देते नहीं देते थे, उस पैसे से हम लोग जा करके पढ़ाई करते थे। लेकिन शास्त्री में पढ़ता था, मेरा उम्र उसी समय बड़ा था। माँ के था कि तू जा पढ़, मेरा बिकर मत कर, तेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा बोलता है। तो हम माँ को छोड़ के चले गए। 6 से बनारस में पहुंचा तो 15-20 दिन के बाद माँ गुजर गई थी। लेकिन उस माँ का हमने सेवा नहीं कर सका। आज से 20-25 साल हो गया, 30 साल होने को आ रहा होगा। उस समय सेवा करने के लिए हमारे पास बैठने के लिए समय भी नहीं था, क्योंकि पढ़ रहा था, शास्त्री में पढ़ रहा था मैं उस समय। और दान संपत्ति से कुछ सेवा करूं सोचे थे। उस समय पॉकेट खाली होता था, कुछ भी नहीं होता था, बहुत व्यथा होता है। इसलिए आपके तो अभी माँ बाप जिंदे होंगे कई लोग, है ना, इसलिए अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए जीते जी। खासकर हम लोग नंगबा नंगबा बोलता है, तो नंगबा नंगबा बोल के, तो नंगबा में तो अपने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है ना। तो इसीलिए भी हम लोग जब जो करते हैं तो माँ नमखा दंग समझे हमसे बोल के माँ का नाम निकालते हैं सबसे पहले। तो माँ नमखा दंग क्यों बोला? तो यहाँ भी संगे चुमने देश पहले हाथी था, हाथी होते हुए भी उनके आंखों से आंसू आ रहा है। माँ के याद में खाना नहीं खा रहे हैं, मैंने बताया ना अभी। माँ के हाथ में जो याद में जो कुछ नहीं कर रहे, मेरे माँ क्या कर रही होगी जंगल में। हाथी जैसे जानवर को भी इस तरह से थे तो चंचू से बात है ना, इस तरह से सोच करके माँ का कितना सेवा करने का भाव है उस हाथी चंचुक संभा में भी। हम लोग तो इंसान है ना, इसलिए जो हम लोग को माता पिता का सेवा करना चाहिए। जीते जी माता पिता होता है ना, माता पिता का सेवा कर कल्याण करे तो तब ही आपके समझ के अंदर मने पे में हूँ बोलने का जो जिल्लत जो है तब आएगा। अपने माँ को वाला मानना नहीं, झूठ मूठ का ओम मने पे में हूँ, माँ हूँ बजरा गुरु पेमा से दी हूँ। माँ मिले तो कहाँ जा रही हो, यहाँ अंदर नहीं बैठ के गाली कड़वा वचन बोलते हैं। कड़वा वचन मत बोलो माँ बाप को। कल के दिन आप भी माँ बाप है ना, अभी आप जब बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो आपको भी उसका फल के रूप में जैसे आपने अपने माँ बाप से किया, सगे ससुर से सास से किया, तो वो आपको भोगना पड़ेगा। ये तो संसार है, चलता है। तो इसलिए ले जिंदगी को रख करके आप लोग के सबको ध्यान देना चाहिए ना। ये मेरा मोहल्लम में आप लोग को बोलने के लिए। माँ का याद आता है तो एक हृदय में जो एक ममता की भावना जो ना हमेशा आता है। लोग कहते हैं गुरुजी जब माँ शब्द से आप कुछ प्रवचन करते हैं तो आपको क्यों ऐसा होता है? मैं बोला कि मैं सबसे बड़ा माँ को मानता हूँ। माँ नहीं होता तो मैं नहीं होता, मैं नहीं होता तो मैं आज इस पोजीशन में नहीं होता है ना। उस माँ को मैं कैसा बोल सकता हूँ? मेरे को बचपन में लाटा के करके पुकारती थी मेरे माँ। लाटा कहेगा भी तो अच्छा लगता था, माँ पुकार रही ना। तो इसलिए जो है हम लोग को माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग सोच रहे होंगे मेरे मित्र जो भी होंगे लामागिर खम्बोगिर है ना, ये खम्बो क्या है? माँ बोलते तो बड़ा दुख होता है। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है ना माँ क्या चीज़ होता है। मैंने दुर्जी चोपा का हिंदी में अनुवाद किया। एक घर जाके मेरे मित्र हैं ज्ञानचंद जी, SSB के ऑफिसर हैं ना, उन्होंने सब पैसा दिया 30-40 हज़ार जितना है दुर्जी चोपा। अभी मैंने हिंदी में अनुवाद किया तो उसका
एक 2 शब्द लिखना पड़ता है। मैंने लिखा, मैं बचपन में था तो माँ का याद आता है, बोला मैंने। उस माँ ने मुझे लाटा कहती थी, घूंगा माँ है ना, मुझे अच्छा लगता था ऐसा। उसी माँ ने ही मेरे को प्रेरित किया कि तुमको छत सीखना है, पिताजी से छत सीखो बोल के उस माँ ने मुझे प्रेरित किया। छत सीखो, छत का दरपा वाली थी। मेरा पिताजी लामा थे, उनसे ताका गाना सीखा। जब मेरे को दुर्जी चुप्पा पढ़ना आया, जगर की तू वज्र छेदी का परंजन पारा मित भूपी तू दुर्जी तो मेरे माता बहुत खुश होगी। वो खुशी होकर के आंख से आंसू बह रही थी। मुझे याद है, मेरे को अर्थ नहीं आता था, सिर्फ छस पढ़ना आ गया। तो उस समय ऐसा उनको खुशी लगा था, लेकिन वो पढ़ना नहीं आती थी उनको। लेकिन जब जो सब पूरा समरण में बोलती थी माँ, तो उसमें संस्कार है ना, उसी माँ के संस्कार के द्वारा तो आज मैं इस पोजीशन पर आ रहा हूँ। इसलिए उस माता का बहुत कठिन है। मेरे माता अच्छा है बोल के मैं दक्षिण के साथ नहीं कह रहा हूँ। मुझे छोसपा बनाने का सबसे पहला रास्ता दिखाने वाला मेरी माँ है। माँ व्यक्ति थी कि आपको छस सीखना है, बड़ा लामा बनना है, लोगों का हेल्प करना है, ये है बोल के, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बोलती थी। तो इसलिए जो है अपने माँ बाप का जीते जी सेवा करो, अगर हैं तो। नहीं है तो दूसरों को भी इस तरह से माँ बाप का सेवा करना चाहिए। छस के बारे में अपना जो है इस तरह का विचार को है दूसरों को बताना चाहिए। तब जाके हम लोग जो मलम वगैरह लगाते हैं ना, खासकर जो निंजे कहते हैं, जंगचुक का सेम कहते हैं। जंगचुक का सेम के बारे में जब आप साधना करेंगे तो ध्यान तक करेंगे, तो जब अपनी आपको अपनी माँ से प्यार नहीं है तो सिमचिन थिमची को प्यार कैसे करोगे? जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने हमको खाना पीना और उठना सीखा है, उसी माँ को आप ध्यान नहीं दे रहे तो क्या जंगचुक संभव बनोगे? उसी माँ से प्रेरणा लेने के लिए तो संगेश ने भी कहा है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है बोल के। ऐसा संगेश का सुन बहुत है। तो यहाँ बोला ना, उस समय हाथी जो मैं था, मैं जानवर होते हुए भी मेरे को माँ याद आया। तुम तो इंसान हो, बाप को क्यों भीख मांगने में छोड़ रहे हो, माँ को ऐसा क्यों तड़पा रहे हो? ऐसा यहाँ पर शिक्षा दे रहा है। तो इसको आप लोग याद रखना है ना, इसको याद रखिए आप लोग। इसका हमेशा छोपे माँ जैसे गुरुमुखी जी के इस तिथंग जगह में, नेस जगह में जो है, ये जो है माँ के प्रति प्यार वाला आपके मन में गहराई से होना चाहिए। तब जाके दूसरे माँ को भी आप माँ समझोगे। जब अपने माँ को ही माँ नहीं समझोगे तो दूसरे माँ को आप माँ कैसे समझोगे? दूसरे माँ को माँ नहीं समझोगे तो समझे समझे माँ की तरह है बोल के कैसे समझोगे? ये अंदर की भावना है। तो इसलिए नंगबा संजय पर छस जो है दिखावा नहीं है, ड्रामा नहीं है, अंदर से सेंस के अंदर होना चाहिए। समझ गया ना? तो अपनी माँ से प्रेरणा लेकर जो है सिमचेन थमचे को मानम का दंजन पे सिमचेन थमचे लामा संगचे चुची को लाचा सुनचे लामा लोंसो तोबी को लाचा सुनचे लामा थुंचे टुलबी को लाचा सुनचे लामा संगचे रिम्बोचे लाचा सुनचे, ऐसा सोचना चाहिए। इसलिए मैंने देखा थे बुद्धाय नमः, धम्माय नमः, संघाय नमः, माता पितरोय नमः, ऐसा भी देखा मैंने संगीत के प्रार्थना में। माता पिता को भी नमस्कार, उसमें भी खासकर मातृय नमः, मातरे नमः वो कहता है, माता को नमस्कार बोल के ऐसा छस में सिखाया जाता है। तो यहाँ हमारे तेगपा चंपो में तो माँ को नहीं मानोगे तो जंगचुक से होता ही नहीं है कहा जाता है। इसलिए माँ को कभी मत भूलना। मैं आगे जा रहा हूँ। निद्यता होती महदसो च निद्यतो समरिवता रगत साही महावा राहो वे निवाप पुट्टो पुनः पुनम धप भवुपेति मंदो। ये कौशल में, कौशल भी वही श्रावस्ती के नज़दीक है, वहाँ पर बुद्ध ने प्रवचन किया है। तो भाम्य जुड़ना भाम्य जुड़ना भाम्य जुड़ना छेसा सिंह नितंग खुरुक तु निन्यल दुई सोबे फक्सेंशिन उल्वा नलनी यांग थो बोलते हैं। तो यहाँ कौशला में बोलते हैं जो आलसी आदमी होता है, जो सुस्त आदमी होता है, जो सुस्त आदमी होता है, आलसी, बहुत खाने वाला। यहाँ ये संगेश का जिल्ला ऐसा है, इस अमृतवाणी में कैसा खाना चाहिए वो भी सिखाते हैं। संगे चमनिंदे खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं खाना चाहिए।
ठीक जो है जो अनुपात में खाना चाहिए, जिससे आप चल फिर सके, सांस ले सके, आना जाना सके, तो इस तरह से खाना खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला जो है बहुत सुस्त होता है, आलसी होता है, बोलता है। आलसी होने पर जो उसके अंदर जो मन जो है धुंधला हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है, और सोते समय में अच्छी तरह से नहीं सोता चाहिए, करवट बदल बदल के सोता है ना। कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाए तो फिर बहुत ज़्यादा खाना होता है, यहाँ शादी अटेंड किया होता है, वहाँ शुकुत का अटेंड किया होता है, वहाँ हर कहीं जाके बहुत ज़्यादा खा करके पता ही नहीं, जैसे सुअर खाता है ना उस तरह की ज़्यादा खाना खा लिया होता है। फिर खाते समय बैठते समय भी यहाँ सब टाइट हो गया होता है ना, सब शरीर का साथ जो है, जो धमनियाँ जो है, शिरा जो है, सब जो है टाइट हो गया होता है। फिर मासुकरंगुस बारी बहुत जो है अनकंफर्टेबल महसूस होता है, ज़्यादा खाने से होता है ना जी, ना बैठ सकता है, उठ सकता है, सोते समय करवट बदलना मटके की तरह हो गया होता है ना जो पेट जो है, फिर करवट बदलते ऐसा 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 हो जाता होता है रात दिन। और सोने का ही मन करेगा, खर्राटे भरते रहेगा, दुलत्ती मारेगा और खर्राटे भरेगा, उबासी करेगा, उबासी मतलब ऐसा करते हैं नहीं तो उबासी करेगा, तो फिर मोटा होकर के सुअर की भांति हो जाता है। तो वो ऐसा आदमी जो कुछ भी नहीं कर पाता है, ना खुद अपना जी पाता है, ढंग से सो पाता है, खा पाता है, पी पाता है, और ना कुछ अच्छे कार्य कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में जो है भोजन की मात्रा जो है जो मध्यम मात्रा से खाना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे तथागत ने ऐसे ऐसे हम लोग को खाना भी सिखाया है। यहाँ एक इसको जानने के लिए एक कथा ऐसा है ना, तो क्या है कि श्रावस्ती का राजा जो प्रसन्नजीत थे ना जी, खाने पीने में बड़ा शौकीन थे, बोलते हैं प्रसन्नजीत महाराज जो है, कौशल नरेश प्रसन्नजीत, वो बहुत खाते थे, खाने का कोई लिमिट नहीं है। अभी अभी खाना खाया उसी समय, फिर उसी समय बहुत ज़्यादा खाया, ज़्यादा खा करके एक दिन संगेश का दर्शन करने गया। संगेश का दर्शन करने खाया तो संगेश कुछ बता रहे थे, तथागत सम्यक संबुद्ध कुछ उपदेश कर रहे थे, सोच दे रहे थे। तो उस समय जो है राजा साहब जो है कभी ऐसा कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है, फिर उसी में सो रहा है, कुछ मशगूल, मतलब बिल्कुल जो है उनका शरीर जो है उचित अवस्था में नहीं था ज़्यादा खाने के। फिर संगेश ने खुद में गए, तथागत महाराज क्या आप सो रहे हैं क्या? दिन में खाना करने के बाद नहीं सोए? नहीं भगवान, मेरे से गलती हो गई यार, बहुत ज़्यादा खा लिया, बोला आप बहुत ज़्यादा खा लिया, इससे मैं थोड़ा ऐसा हो रहा था। फिर उस समय तथागत ने बोला, ये जो गाथा जो है क्या बताए थे, तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मिद्दीयता होती मगध सोचा निधायते संपरिवद्ध साई महावारो हो निवापुट्टो पुनः पुनः खप वेति मंतो। बोलते हैं आलसी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप भी आलसी आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा खाना खाया। हम तो इंसान नहीं है, हम सुअर नहीं है, जानवर नहीं है, हमारे अंदर तो बुद्धि होना चाहिए। आप तो महाराज हैं, इतना ज़्यादा कैसा खा लिया? सोच समझ कर खाना चाहिए, इतना ज़्यादा खाएंगे तो ना आप प्रजा का सेवा कर पाएंगे, और धर्म को तो बात ही छोड़ो, आप कर ही नहीं सकते, बोलते हैं। इसलिए खाने पर ध्यान देना चाहिए। एक कहावत भी है ना, मनुष्य को जो है जीने के लिए खाना चाहिए। हमको जीना है ना संसार में, खाओ मजा शीमो बुच में, भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे ना। भोजन करना जरूरी है, लेकिन जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जहाँ भी मिल रहा खा रहा है, वही वहाँ भी नहीं छोड़ना है। आज शादी लगा हुआ है, 4 जगह शादी लगा हो रहा है, यहाँ भी खा रहा है, वहाँ यहाँ भरपेट खा लिया, दिमाग वगैरह शाह वगैरह क्या कहना, शराब पी लिया, फिर वहाँ भी जाना, यहाँ जगह ही नहीं है, ठूस को खा लिया, वहाँ भी जाए ठूस, फिर बाद में तकलीफ सब उसको 7 दिन बिस्तर में, आलसी सुस्त, ना काम ना दाम कुछ नहीं। तो इसलिए खाना में जो है नित्यता होना चाहिए। हमको जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। समझिए ना, हम इंसान हैं तो खाते तो जानवर भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, सोते तो जानवर भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, निद्रा मैथुन का क्रिया सब करते हैं। ये 4 चीज सब जानवर प्राणी करते हैं, आहार निद्रा वे मिथुन। जो मनुष्य है, ये मैं पहले भी बोला है, किसी संत ने कहा कि आहार निद्रा वे मिथुन समान में तत् पशुभिर नरानाम धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। आहार निद्रा व्यय मिथुन, यह तो जानवर और इंसान सभी में सामान्य रूप से पाया जाता है, एक तरह का है। लेकिन मनुष्य का विशेषकर गुण क्या होना चाहिए? धर्म है। धर्म हितेशम अधिको विशेष धर्मेन हीना पशुभिः समाना। धर्म की भावना, धर्म कई तरह का होता है। स्थूल धर्म में
सम्यक खाना, सम्यक बोलना, सम्यक उठना, सम्यक बैठना, अच्छी तरह से जितना, ये भी धर्म में स्थूल रूप में। असली धर्म तो चित्त को सुधारना है ना, लेकिन अपने को स्वस्थ बनाना, इसीलिए तो मल्लम लगाते हैं, सबका स्वस्थ मुक्ति हो, सब स्वास्थ्य हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे बोलते हैं ना। स्वास्थ्य को अच्छा रखना भी एक धर्म है, संसारिक धर्म है, व्यवहारिक धर्म है। परमार्थिक में तो धर्म मन से नमतों को हटा करके साफ हो करके बुद्ध हो जाना है ना, संन्यास हो जाना है। लेकिन जो है मनुष्य का धर्म जो है क्या होना चाहिए, सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। सदाचार ही धर्म है, दुराचार ही पाप बोलते हैं ना। सदाचार का जीवन जीना, अगर सदाचार का जीवन हम नहीं जीते हैं तो पशु और हम लोग में क्या फर्क है? जो पशु करता है वही करता है, खाता तो पशु भी है, पीता तो पशु भी है, सोता तो पशु भी है, मैथुन क्रिया तो पशु भी करता है, नींद तो पशु भी लगता है, भय तो पशु को भी लगता है, डर। तो हमारा क्या विशेष होना चाहिए? मानव होने के नाते हमारे अंदर मानवता का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दया, धर्म, करुणा, मैत्री, जिसको सदाचार कहते हैं, वो होना चाहिए। तब जाके हम अपने आप को इंसान कह सकते हैं। सब मन का खेल है बोलो ना, तथागत समय में आप जैसे सोचोगे आप वैसे बनोगे। मन के अंदर दृढ़ संकल्प है, मुझे 10 आदमी को मारना है, मार नहीं है, जब तक उनको ना मारे तब तक मैं आराम के नींद नहीं सोऊंगा। तो यहाँ बना हुआ दृढ़, फिर जब मुंह से ऐसा गाली बकोगे, हाथ में गंडासा लेकर के, तलवार लेकर के, पिस्टल लेके जाओगे, 10 आदमी को मारोगे, मारने के बाद मेरा काम पूरा हो गया बोल के वो थोड़ा खुश जैसा करके, जबकि सबसे बेकार काम कर रहा है, दुष्ट का कार्य कर रहा है, पाप का कार्य कर रहा है। लेकिन मन ने ऐसा बनाया ना, तो वैसा ही बनाना है। मुझे नौकरी लगना है, मुझे डीसी बनना है, कमिश्नर बनना है, कोशिश किया, बहुत किया, निकल गया, डीसी बन गया, अब मुझे लोगों को लूटना है, मेरे पास पावर है, करेगा। ऐसा पहले से सोचा होगा तो डीसी और कमिश्नर बनने पर वही कार्य करेगा। एक दूसरा आदमी होता है, अंदर से पहले से धर्म की भावना, अच्छा भावना, मेरे को डीसी बनना है, कमिश्नर बनना है, अच्छा नेता बनना है, लेकिन मैं लोग का सेवा करूंगा, दिलोजान से सेवा करूंगा। वो जाकर के नेता बनता है, कमिश्नर, सही में लोगों का सेवा करता है। ऐसा कई उदाहरण है, आप जानते हैं। कई अफसर लोग कितने अच्छे होते हैं, तो वो अच्छे अफसर हैं। ये अच्छे बुरा हर कहीं होता है, राजा दुष्ट भी होता है, राजा सज्जन भी होता है, डीसी अच्छा भी होता है, डीसी खराब भी होता है, मंत्री अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, छोसपा अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। तो खराब जो जज्बा होता है वो कहने के लिए छोसपा होता है, छोसपा नहीं होता है। तो ऐसा समझना चाहिए ना, ये अच्छा खराब सभी जगह चलता है। तो हमको अच्छा बनना चाहिए। तो ये क्योंकि संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो खुद को दुखी होना चाहता है, खुद दुखी होना चाहता है। मुझे दुख चाहिए बोल के कोई भी नहीं बोलेगा, चींटी भी नहीं बोलेगा। चींटी भी छोटा सा जाना अपने सुख के लिए, यहाँ कहीं मीठा तो पड़ा हुआ नहीं, एक इतना ज़्यादा चीनी रख दो ना, कितना चींटी उनमें मीटिंग होता है कि वहाँ खाने का बहुत ज़्यादा, सब प्लान लगा के आएगा, चीनी को डो करके अपने वहाँ ले जाएगा, क्योंकि उसे सुख चाहिए होता है। चींटी पता है ना। अब हम लोग तो आदमी है, हाथी, सबको अपने अपने जान के प्यारे हैं, सबको सुख चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कुदरत का नियम है, यह भी सब सुखी होना चाहता है। क्या सुखी होने का रास्ता पाप है कि धर्म है, सदाचार की दुराचार है? आप पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन करो, उसको चेक करो कौन सा रास्ता सही है। असली सुख नकली सुख नहीं है। नकली सुख के लिए तो बदमाश होना पड़ता है, नकली सुख के लिए तो चोरी डकैती लगाना पड़ता है, नकली सुख के लिए तो भ्रष्टाचार करना पड़ता है। कहीं सड़क बनाने के लिए ठेकेदार जी लोग को यहाँ ठेका दिया है, सड़क बनना है 1 करोड़ का, 60 लाख रुपए खा लिया, अपना बिल्डिंग बना लिया, परिवार को सब बांट लिया, वो पाप बांट लिया, और 40 लाख का सड़क बना दिया, वो कल गिर जाएगा बरसा, क्योंकि उसको और काम चाहिए, पहले से दिमाग है, अगर पक्का बनाएगा तो गिरेगा नहीं, फिर हमको काम नहीं मिलेगा। तो देखो क्या सोच रहा है, तो उसको पता नहीं है कि बाद में क्या भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये कुदरत का कानून से आजकल के लोग बहुत दूर भाग रहे हैं, इसको मानते ही नहीं, इसको मानते ही नहीं, मतलब सच्चाई को नहीं मानता है, सच्चाई को कोई नहीं मानता है, झूठ को मानता है। जितना झूठ होगा उतना आपको अच्छा लगेगा, देखना। ऐसा है, संसार उल्टा हो रहा है, उल्टा।
ये उल्टा जब तक चलना है चलेगा, उल्टा जब तक चलना है चलेगा, लेकिन जब सुलटा होना है फिर सुलटा भी होगा। ऐसा है संसार, देखो ऐसा। अब उल्टा जा रहा है ना, उल्टा ही होते जाएगा 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 जाएगा, उल्टा आप उल्टा, मैं उल्टा, ये उल्टा, वो उल्टा, दुनिया के सब लोग उल्टा, दुराचार करेगा, पापी हो जाएगा। फिर बाहर का प्रकृति भी आपको शायद ना भूकंप आ जाएगा, तबाह हो जाएगा, बारिश नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे, महामारी आएगा, सब लोग मर जाएंगे। फिर भी पैसा 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 पैसा। मैंने बोला ना, अकाल पड़ जाएगा तो कागज का टुकड़ा खाओगे क्या? चाहिए तो वही दाना ना उनका, कागज का टुकड़ा तो खा नहीं सकता आप, वो खाएगा तो तुरंत आप मर जाओगे, उसमें तो इन्फेक्शन होता है। चाहिए तो चावल खाना है। ये कौन बनाता है? भगवान बनाता है, हमारा कर्म बनाता है। ये संगेश का छस्य है। संगेश के छस में भगवान का स्थान ऊपर नहीं है, कर्म का स्थान ऊपर है। यही फर्क है, ये जानना चाहिए। अच्छे कर्म का अच्छे फल, बुरे कर्म का बुरे फल। भगवान तो तीसरा चौथा नंबर में आता है, पहला नंबर कर्म है। संगेश खुद ने कहा, मुझे जो भगवान समझ करके पूजेगा वो मेरे कहने नहीं मान रहा है, तो मेरे जो किया हुआ अच्छा कर्म करने का जो रास्ता मैंने सीखा, वो अच्छा कर्म को करेगा तो उसका मेरा दर्शन होगा, मतलब खुद ही अवबुद्ध हो जाएगा। तो कितना गहरा बात है, साइंटिफिक है ये। तो ये जानना चाहिए। नंगबा संजेपा इसको कहते हैं। नंगबा संजे का मतलब अपने को खुद को सुधारना है। किसके लिए सुधारना है? संगेश के लिए सुधारना है? नहीं, अपने लिए सुधारना है। इस जिंदगी में भी सुख से जिए और मरते समय से सुख से मरे और अगला गति भी सुख से आए। वो गति शरीर से नहीं आता है, मन से आता है। उस गति को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मन साफ होगा तो खुद ही बन जाता है। उदाहरण के लिए एक अरबपति आदमी है, अरबपति, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं, इतना ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। अब उनकी धर्मपत्नी जो है बीमार हो गई, तो हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर कहता है कि इसको तो कैंसर है, उसको होगा ही नहीं। अब डॉक्टर कहता है, डॉक्टर जी कृपा करके जो भी धन दौलत लगे लो, 1 अरब रुपया दूंगा, लेकिन मेरे पत्नी को बचाओ। बचाएगा? कैंसर का कोई इलाज नहीं है, वहां पैसे का क्या है, बेकार पैसा। कुछ पुण्य कमाया होगा तो उसको पता है कि पुण्य होना चाहिए, वो कुछ मेडिटेशन किया होगा, साधना किया होगा, तो उसके मन के अंदर थोड़ा स्थिरता आएगा। ये कैंसर आना ही था, मेरा पूरा का कर्म होगा इसलिए आया होगा, कोई बात नहीं, मरना तो सबको ही है, मैं अकेला थोड़ी मर रहा हूँ, सबको मरना है, बहाना है। दिस इज द एक्सक्यूज। एवरीबॉडी कैन डाई, एवरीबॉडी विल डाई, मस्ट डाई। मरना पड़ता है, ये तो कानून है, ये तो बहाना है। कोई एक्सीडेंट होके मरता है, कोई कैंसर से मरता है, कोई चलते चलते ऐसा गिर गया वहां मरता है, ये तो मरने का एक बहाना है। मरना सबको, लेकिन वह काम क्या देगा? पुण्य रूपी जो असली धन है, पुण्य, वो काम देगा। वो होगा तो यहाँ कैंसर वाला व्यक्ति जो है सोचेगा मेरे को कैंसर है तो रुपये पैसे की तो काम नहीं है, मुझे पूरा नेचुरल होके बैठना है, नेचुरल होके बैठना है, अनित्य तो बजाना है। ऐसा बैठेगा तो वो आदमी कैंसर से रिकवर भी हो जाता है। ऐसा बहुत लोग हैं, ऐसा सोच से कैंसर वाला जो डॉक्टर ने बोला मरेगा तो नहीं, मर के 20-20 साल तक जीने वाला, ऐसा मैंने देखा। क्यों? मन से नहीं डरता है, सेंस के अंदर देख करके ऐसा कहते सब अनित्य है, वो बचा, वो ट्रीटमेंट बन जाता है वहाँ। डॉक्टर खुद ही कहता है, गुरुजी मेडिटेशन जिसको करना आए ना, एक कैंसर का डॉक्टर ने बताया, तो मेडिटेशन, एक जर्मनी है मेरा कैंसर का स्पेशलिस्ट, कहता है कि इफ यू नो हाउ टू डू मेडिटेशन, इफ डॉक्टर सेज दिस गाय इज डाई आफ्टर 1 month, if you know how to do meditation, they can survive another few years. जिसको मेडिटेशन आता है तो वो 3-4 साल और जी सकता है। वो डॉक्टर कहता है 1 महीने के बाद मरने वाला है, तो ऐसा हुआ भी है, 3-4 साल जिया, जिसे डॉक्टर ने 1 महीने के बाद मरना। ऐसा छस में जिल्लभ होता है। एक सांस जो हम सांस खींच रहा जा रहा है ना, एक सांस भी आप नहीं खरीद सकते हो। कैसे खरीदोगे? जब सांस को रुकना है तो रुक जाएगा। 1 लाख रुपए डाल दो यहाँ, एक सांस चाहिए, 1 सेकंड का सांस, कैसे खरीद सकते हो? सांस तो एक कुदरत का एक करिश्मा है ना, ये तो कर्म, कैसा सांस खरीदोगे? नहीं खरीद सकता है। तो असली सुख जो है मन से मिलता है। लता मंगेशकर, जो भारत के संगीत गाने वाले लता मंगेशकर, सुना, गुजर गई ना दीदी जी, वो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपने देखा होता है कहीं की, मेरे पास धन है, संपत्ति है, शोहरत है, इज्जत है, मेरे पास घर में 1-2 हजार साड़ी पड़ा हुआ है, सैंडल पड़ा हुआ है, मेरे पास मर्सिडीज कार है, ऑडी कार है जो करोड़ों का है, घर है, बंगला है, लेकिन उन चीज़ों से मेरा अभी कुछ लेना देना, मैं हॉस्पिटल में हूँ, व्हील चेयर पर हूँ, बोलता है।
वो उनका कोई काम धाम है नहीं बोलते हैं। लता मंगेशकर का स्टेटमेंट पढ़ा था मैं, तो ये क्या है बोलते हैं, दुनिया सब झूठे बोलते हैं। मैं इतना गाती थी, मेरे पीछे करोड़ों लोग चलते थे, मैं जो है करोड़ों की गाड़ी में जाता था, एक गाना गा के मैं करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकता था। ये क्या हाल है, सब कुछ होते हुए घर में सब कुछ है, अच्छा खा सकता हूँ पी सकता हूँ, लेकिन मुझे खाने का नहीं है, खाएगा तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। तो ये हालत है बोलते हैं, मैं व्हील चेयर पर हूँ बोलते हैं। अब यहाँ देखो आप, संसार का धन संपत्ति असली सुख है, मीपंग मान्यो, लोग नहीं समझ रहे हैं। पैसा 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 पैसा, जितना पैसा में आप पकड़ोगे मर करके वहीं दीमक बन करके आप उसी पैसे को खाओगे बाद में। ऐसा पहले भी हुआ था, एक बनते जी एक छोटा सा शिविर में चिल्लर बन के बैठे थे ना, तो ये सब कर्म का फल होता है। तो ये छोस ये सिखाता है, पैसा होना बुरी बात नहीं है अच्छी बात है। पहले जन्म का लंचित से केवा होंगरो तो सावकार, लेकिन सावकार है बोल के वो तो छोटा है, मैं सावकार हूँ बोलेगा तो फिर गड़बड़ हो गया, सोच विचारा उल्टा आ गया ना, फिर इससे उल्टा आएगा और पैसा कमाएगा, कंजूस होगा, जहाँ दान देना चाहिए खुलेगा ही नहीं, आदत ही नहीं तो कैसा खुलेगा। खुद नहीं खाया, दूसरों पर मारते समय देखा तो वो इसका तो इतना क्या करते रहे, तो अजीब जैसा कपड़े पहनते थे, ये कहते ये पैसा क्या करना हो पैसा। तो जीते जी खुल करके जहाँ देना है देना चाहिए, जहाँ पर जो अच्छे कार्य होते हैं वहाँ खर्च करना चाहिए। मैंने किया वो किया बोलने की जरूरत नहीं है, पुण्य जो है मन से जुड़ जाता है। मनोपुब्ब मंगा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन करोति व भासति व ततोनम सुखम मनवेति छायावान पायिनो। जो व्यक्ति प्रसन्नचित से दान करता है, पूर्ण करता है शरीर से, हाँ, और वाणी से मीठा बोलता है, मन के अंदर करुणा है, मैत्री है, श्रद्धा है, सब कुछ है, वो व्यक्ति पुण्य कमा रहा है। उस तरह के पुण्य किया हुआ व्यक्ति जो है, जैसा प्रसन्न होकर के वो करता है वैसे प्रसन्न होकर के मरता है, प्रसन्न होकर के आगे चला जाता है। तो उसका सुख जो है इस जिंदगी में भी पीछा नहीं छोड़ेगा और मरते समय भी नहीं, मरने के बाद भी उसका गति जो है अच्छा हो जाता है। जैसे हमारा परछाई जो जहाँ भी जाओ हमारे साथ जाता है। छस ये सिखाता है, छस इसको कहते हैं। ये चीजें सिखाना है, ये सबसे पहली चीजें ये सिखाना है, मन को सुधारने का। तो मन अच्छा साफ है, शुद्ध हो, तो तब जाके आप इंसान को इंसान समझोगे, माँ को माँ समझोगे, बाप को बाप समझोगे। अन्यथा आजकल लोग माँ को माँ नहीं समझते हैं, बाप को बाप नहीं समझते। वो सबसे बड़ी दुख का विषय है। इदं पुरे चितं चारि चारिकं येन चखम यत् कामं यथा सुखम तज्जाहं निग्रहेस्सामि योनिसो हथिप भिन्नम दे अंकुशगहो जजित सल्दु क्यचुल्लाओस। ये भी श्रावस्ती में चेतवन में सेमदी मुंचे जित्र गवादम जिंदो जित्रा देवे चोपाचे चाकचू थोपे लंगफो बिपाजिन धेरिंग झुंखुंग निने देंजिन जा बोलते। हमारे मन को देखो, कभी अंदर कभी मन को देखेंगे तो पहले हमारे मन में मनमाना चलता था। मन बोला कि वहां जाओ, जाके चलो गया। हमारा शरीर तो नौकर है ना, मन कहता है कि उठ तो उठता है, शरीर तो उठता है, फिर शरीर जाता है वहां, बैठता है, खेल अब चलो यहाँ पैसा वगैरह क्या करता है, जा। मन कहता है कि उठ जा शराब पी, अंग्रेजी शराब पीना, लोकल मत पीना, लीवर के लिए अच्छा होता है। मन ने बोला उठ गया शराब लिया पिया, मन कहता है इसको गाली मार। पहले से थोड़ा झगड़ा होता है ना, यहाँ से निकाल दिया तुमने, यार एक ये क्या वो क्या बोल दिया सब। मन माना, जैसा कि क्या कहते हैं, शंगल से जुड़ा हुआ पागल कुत्ता की तरह, जैसा कि बंदर की तरह, जो कोई हाथ में आया ऐसा ऐसा कर रहा है, जैसा मतलब मन को बिल्कुल सुधारा नहीं। पहले मन जिधर चाह रहा है वहां चला जाता है, चाहे पाप का हो, चाहे दोष का हो, चाहे पुण्य का हो उसे। फिर कहता है कि जिंदो जित्रा देवे चौपाचे चकचूर थोपा लंगो बिगबाजिन धेरिंग जुंगू निन्ने देजिंजा। पता लग गया ये मन तो बंदर से भी बेकार है, उछल रहा है, मंकी माइंड, यहाँ जा रहा है, गलत कर रहा है, वहां कर रहा है, कहता है कि ये कर, फिर मुंह से निकालता है, शरीर से करता है, उर्पटांग पूरा शराब पी, व्यभिचार का, झूठ बोल, लोभी हो, क्रोधी हो, गाली मार,
चोर कर, ऐसा हो रहा सब कर, नहीं, अब पता लग रहा है ये सब पाप का काम है, पता लग रहा है, पता लग करके उसको ऐसा पकड़ो उसके जैसे कि पागल हाथी को जो है हाथी पकड़ने वाले लोगों ने पकड़ करके शंगल में बंद करके उसको जो है सीधा कर रहा है। उसी तरह अपने मन को सीधा करना चाहिए बोलते हैं। मन को देखो पहले, हम लोग अगर सही छोस करना चाहता है ना, कभी कभी आप नीचे आप सो में कोरा लगा रहे हैं, सो के किनारे बैठा कोई नहीं है, कोना से कोनी से हाथी में साथी डोबो डोंबो सूची मिदु कोई आदमी नहीं है, झील के किनारे बैठो, मन को देखो अंदर क्या सोच रहे हैं, देखेगा तो बहुत अजीब अजीब सोच रहा होता है। शरीर तो वहां बैठा हुआ है, वहां जाना था यार नहीं किया, वो करना था यार नहीं किया, यहाँ बैठना था, अनाप शनाप मतलब हजारों विचार आएगा वो। तो उस समय मन को देख करके मन कितना चंचल है, उस चंचलता को दूर करने के लिए जैसे पागल हाथी को पकड़ करके उसको शंगल में बंद करके उसको एक जगह रखता है, उसी तरह पागल हाथी रूपी अपने मन को जो है क्या कहते हैं भटका हुआ मन को जो है जैसे पागल हाथी को पकड़ करके सीधा करता है, उसी तरह मन को सीधा करना चाहिए, सीधा करना चाहिए। नहीं तो मन में जो सोचा करता सब अनहोनी घटित हो जाता है। शरावस्ती में ये भी अधिकतर शरावस्ती में नियम है। एक भगवान बुद्ध का एक बहुत अच्छा श्रद्धालु उपासिका थी। उपासिका मतलब संगीत को मानने वाली गृहस्थ शिष्य, गृहस्थ को पुरुष को उपासक बोलते थे और स्त्री को उपासिका, संगीत चुनने के गेनेम्मा उपासिका थी। तो उपासिकी का इकलौता ही बेटा था, नाम सोनू था। सोनू बोलते हैं, कहीं सानू बोलते हैं, जो भी हो, सानू या सोनू, सानू है शायद, पाली में ऐसा लिखा है, सानू था। माता ने सोचा ये एक ही बेटा है, घर में धन दौलत भी ज़्यादा नहीं था, फिर ऐसा है क्योंकि माता जो है संगे चुमलिन देश का भगवान बुद्ध की शिष्या थी, लोमा थी। तो उसने दिमाग लगाया कि मेरा इकलौता बेटा, अगर मैं इसको गेलोंग बना दूँ, ये दवा के स्थान में लामा बना दूँ, गेलोंग बना दूँ, भिक्षु बना दूँ, तो इसका कल्याण हो जाएगा। मैं तो संगेश का शिष्य हूँ, मुझे कितना फर्क पड़ रहा है, मेरा मन साफ है, स्वच्छ है, पुण्य कमाने का भागी हूँ, क्यों ना बेटे को भी इसको पुण्य कमाने वाला इसको भिक्षु बना दूँ। पहले श्राम ने, फिर क्या कहते हैं, फिर भिक्षु, ऐसा करूँ सोच करके उसको बना दिया। छोटा है, 15-16 साल का है, जल्दी जल्दी में बहुत कुछ सीख लिया। किसी का दिमाग होता है ना, लामा लोग मंदिर में भी होता है, मंदिर में भी है ना, वहाँ पर रोग हम लोग को जुग देना पड़ता है, पेचा का जुग देना पड़ता है। लेकिन कई लामा लोग 5-5 पेज ऐसा पकड़ तो दे देता है, वहाँ पर जुग देते हैं, पाड़ देते हैं। तो ऐसे ही पढ़ने में तेज था। पढ़ने में तेज होने के कारण जो है उसको बहुत जो बुद्ध का उपदेश कंठस्थ में था, जैसा हम लोग डोरमा पढ़ते हैं ना, वैसे ही बुद्ध का उपदेश कई कंठस्थ में था, याद था। याद होने से लोगों को जब छोस देता था, परियति देशना देता था, तो बहुत अच्छा देता था। लेकिन मन में छोस नहीं उतरा था, मन के अंदर न्यमलन में नहीं था, मन के अंदर सारना में, अनुभव में नहीं आया था छोस। लेकिन बोलने में बड़ा तेज 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 ऐसा करते हुए वो जो सानू श्रामनेर जो था, गेलोंग नहीं बना, पहले श्रामनेर था, गेचुल था। गेचुल एक स्टेप नीचे होता है, गेलोंग तो ऊंचा पद होता है। पहले गेनेन होता है, फिर गेचुल होता है, फिर गेलोंग होता है। वो गेचुल था। तो बोलने में थे, एक दिन उसके दिमाग में आया, क्या यार ये सब लोगों को उपदेश देते, कुछ फायदा तो है नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा आजकल के लामा लोग भी सोचते हैं, शेटा में होगा, गोम्बा में होगा, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा है, सब कंठ में है ना, और दर्शन भी बहुत अच्छा आता है, ये पाप नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, इस फलाना पोथी में ये लिखा है, कंजूर में ये लिखा है, वो लिखा है, बहुत आता है। ऐसा है, हमारे चशीजोंग में भी है, शेरापलिंग में भी है, और गेलुक में तो बहुत ज़्यादा है, निंगमा में, सब जगह छोस को जानने वाले बहुत हैं। जानने का मतलब उसका अर्थ जानने वाले, भौतिक दृष्टि से, लत्पा में इंटेलेक्चुअली जानने वाले बहुत है नामागी लोग। ये भी उस तरह का है, लेकिन अनुभव, छोस का अनुभव जो रस जो है मन में नहीं था। इन्होंने सोचा कि मेरे को नहीं बनना है, मेरे को छोड़ के जाना है, इतना सुंदर लड़कियां हैं नीचे, इनको कहाँ छोड़ूं मैं, इनके साथ जाऊं। हर एक ऐसा सोचता है ना। लामा बनना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत कठिन काम होता है। दोम्बा खसकर ये सेक्सुअल जो थिंकिंग जो है वो तो बहुत ही वो है, ये नशे की तरह होता है बोलते हैं। मैंने रजनीश ओशो को सुन रहा था, कभी उनको भी सुनता हूँ मैं, ओशो रजनीश को। तो ऐसा होता है। फिर वो माता जी को बोला कि मैं नहीं बनना, मैं भिक्षु श्रामनेर नहीं बनना, मेरे को मिर्जा बनना है, गृहस्थ बनना है, मेरे को गृहस्थ बनना है। मान के
छोड़ के आ गया, जैसे आजकल आते हैं ना बम्पा से छोड़ के लामा जी लोग गाँव में पहुंच जाते हैं, वैसा छोड़ के आ गया। तो माता जी परेशान, क्या सोच के बैठा था कि इसका कल्याण होगा, इसका जो है छौस में जाने के बाद पुण्य कमाएगा, इसके अंदर दिमाग भी है, ये भी है। छौसपा बनना और नहीं बनना दिमाग का बात नहीं है। छौसपा बनना और नहीं बनना असली मन में श्रद्धा और मन में अधिष्ठान का बात है, दृढ़ निश्चय। मैं पूरा शील का पालन करूंगा, चाहे मेरा हड्डी टूट जाए, मांस सूख जाए, खून सूख जाए, लेकिन मुझको ढाबा नहीं छोड़ना है, लामा नहीं छोड़ना है, ब्रह्मचार्य नहीं छोड़ना है। ऐसा होता है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होता नहीं है ना, पढ़ने में तेज होता है, बहुत लोग हैरान हो जाते हैं इतना पढ़ा लिखा लामा कैसे गांव में पहुंच जाए, उसके मन के अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है ना। जैसे ये सानू बनते जी है, ये छोड़ के आ गया, माँ परेशान, अब क्या करूं, इसको मान ही नहीं रहा है, मैं नहीं बनना है बोल के, बिल्कुल माँ मैं उनके साथ जाना है, इनके साथ बैठना है, कोई लड़की वड़की होंगे ना, इनके साथ नहीं माना। यहाँ एक घटना करता है, इस सानू जो श्रामणेर था, इसका पिछले जन्म का माँ, उस माँ को अंदर ज्ञान है कि कुछ देख सकती है अगले जन्म क्या है। वो पिछले जन्म का माँ जो है यक्षिणी बन के बैठा था, यक्षिणी, अभी यक्षिणी बन का बैठा है, पिछले जन्म का माँ जो यक्षिणी है। तो उसने देखा मेरा बेटा ये तो गलत कर रहा है। वो यक्षिणी भी संगस के छुस को मानता था। यक्षिणी दो तरह का होता है, भूत प्रेत भी, एक छुस को मानने वाला भूत प्रेत, एक छुस को नहीं मानने वाला भूत प्रेत। किन्नौर में भी देवी देवता लोग भी एक छुस को मानने वाले देवी देवता, एक नहीं मानने वाले देवी देवता होते हैं। तो ये छुस को मानती थी यक्षिणी, वो मेरा बेटा उल्टा काम नहीं, लेकिन ये पहले जन्म का बेटा है। यहाँ भी माँ का याद करो, माँ जो है रक्षिणी बना हुआ है यक्षिणी, फिर भी पहले जन्म का बेटा जो है अभी दूसरा माँ का बेटा बन के, वो बेटा है जान करके उसके प्रति ममता, यक्षिणी होते हुए भी, रक्षिणी होते हुए भी, तो ये तो गलत हो रहा है बोल के उसने एक चाल चल गया। तो यक्षिणी तो था ही था, उसके अंदर घुसा, मतलब आत्मा को वो किया, फिर उसको मिर्गी का रोग करते हुए जैसा देखा, मिर्गी का रोग होता है ना, चक्कर आ जाके गिर जाता है, मुंह से जाग आ जाता है, ऐसा ऐसा करके उस बच्चे को ऐसा कर दिया, ऐसा करके रास्ता दिखाने के लिए, जो लड़का जो लामा छोड़ के आया था, भिक्षु छोड़ के, ऐसा है। तो फिर यहाँ जो असली माता थी इस जन्म का, वो तो पिछले जन्म की माता है, ये परेशान होगी, क्या हो गया क्या होगा। फिर उस समय फिर वो यक्षिणी थी ना वहाँ, पहली जन्म की माँ जो यक्षिणी, वो सामने आया। तो कुछ जैसे ही आजकल भी हो ना, हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, नेचे बोल के कहीं थाक में जा करके वहाँ पर प्रश्न लगाते हैं, कहीं किसी को प्रश्न लगा करके फिर पूछ करके जंगमायुं के पास जाइए, पूजा करिए, तब ठीक होता है बोलते हैं ना। तो इसी तरह उसने भी बताया कि इसको दोबारा भिक्षु बनना चाहिए, नहीं तो इसका जन्म नहीं है, इसका जिंदगी खत्म होना चाहिए। उस बीच में जो है उसका जो मिर्गी का रोग जो ठीक हो जाता है, वो होश में आ जाता है। ये सुनता है उस यक्षिणी से, लेकिन वो बेटा यक्षिणी जो है उसकी माँ है पहली जन्म की। तो पहली जन्म की माँ अभी इस बच्चे की जो मन का जो संतति है, गैसरी शिदरी बदला होता है ना, तो वहाँ समझाता है कि तुमको ये बनना है। फिर वो डर जाता है, हर कोई आदमी मरना नहीं चाहेगा ना, डर जाता है। तो डर करके फिर दोबारा भिक्षु होता है। अभी पूरा ध्यान के साथ बोलना आता था, करना आता था। फिर मन की गहराई में देखा, साधना किया, साधना करते करते जो है असली छुस्पा उनके आगे चले गए। ऐसा है, ऐसा है। तो ये जो है, जब तक जो है, इसका मतलब ये है कि जब तक आदमी जो है चाहे छुस्पा करना है, चाहे मिर्ग्या हो या गेलोंग हो या गैसुल या जो भी हो, जब तक अंदर मन से छुस करना को नहीं जानता होगा ना, अंदर मन से छुस किसी कहते हैं, तब तक जब तक नहीं जानता है तब तक जो है छुस जो है असली नहीं होता है। तो बात कहाँ पर आ रहा है, मन पर ही आ रहा है ना। तो मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि पहले जो है मन जो है यहाँ बिखर रहा था, ये है वो उसको कटाश करके बोल रहे हैं। हर किसी का व्यक्ति का जो है पहले मन जो है यहाँ बिखरता है, ये करे। मैं पहले बताया था ना, मन चंचल है, जो करना चाहे वो करने का मन आता है, करता भी है। बाद में देखा तो सब उल्टा करता होता है। जब मन को उल्टा करते हुए देखा तो उसको पकड़ लिया, करने नहीं दिया, तो मन जो शुद्ध हो जाता है। तो इस जो कथा है इसके द्वारा आपको पता लगा होगा। जैसे हाथी को वश करने वाला व्यक्ति हाथी को कैसा वश में करता है, वैसा ही हमारे हाथी रूपी मन को अपने द्वारा जो है, अपने के द्वारा जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अपमादरता हो सचित मनुरखत दुग्गा उतरथतानं पंके सतोब कुंजरो। कुंजर हाथी को बोलते हैं,
कुंजर जो भी हाथी को बोलते हैं। तो यहाँ हाथी का उदाहरण दे करके इस परिच्छेद में ये बता रहे हैं, इस वर्ग में, ये भी कौशल में भी है, कौशल रात में भी है। बायो लानी घबरा जा रंगी सेमनी जेसु सुंग थम्सअप लेनी लंचन जिन तानी निंदो लेडंग छा बोलते हैं। कहते हैं कि कभी भी अप्रमाद में मत जाओ। अप्रमाद बोलते हैं मतलब अपने आप को कभी भी अनकंट्रोल मत करो, मतलब आलसी में मत जाओ, सुस्त में मत जाओ, अपने मन को ऐसे ही लापरवाही मत बरतो, इसके ऊपर नजर मारो, स्वयं के ऊपर इसको लापरवाह मत होने दो, मन को लापरवाह मत होना, हमेशा तटस्थ रहना चाहिए। मन से क्या हो रहा है, मन से क्या गलत हो रहा है तो उसको रोको, अच्छा हो रहा है तो उसका संवर्धन करो। चंचुक समझो रिम्बोचे मचे पर के जुर्चे केवल नंबा में पर घूमने बंदो पे वृषो। जो मन में चित्त में जो शुद्ध भाव जय नहीं आया हो तो उसको लाओ, जो लाया है आया है उसका संवर्धन करो, उसको मिटने मत दो। अच्छा विचार को, जो बुरे विचार आया है उसको मिटा दो, उसको आने मत दो। इसीलिए कभी भी अप्रमाद मत होना, प्रमादी होना चाहिए, हमेशा तटस्थ भाव से, हमेशा होश हवस से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मन की ओर ध्यान देना चाहिए, छुस्वा को, और अपने मन का रक्षा करो। जिस व्यक्ति को अपने मन का रक्षा करना आए वही मंत्र है, मंत्र उसको कहा जाता है। मन मतलब स्वयं, त्रा मतलब रक्षा, मन का रक्षा करना। तो किसी ने पूछ लिया है कि ओम आहूं वज्र गुरु पद्म सिद्धि मंत्र नहीं है क्या? मंत्र है। अगर गुरु मंत्र को आप पूरा श्रद्धा के साथ पढ़ोगे तो आपके मन का रक्षा करेगा, इसलिए वो मंत्र है। क्यों रक्षा करेगा? गुरु रिम्पोछे जी का मौलम है, संगे चुमदेंगे का मौलम है कि हर एक प्राणियों का मन जो है पाप से रक्षा हो, उसमें धर्म का ज्योति जले। तो इसलिए जो मन शुद्ध होगा तो हर कोई मंत्र बोलने से, शुद्ध मन से हमारा मन जो है रक्षा हो जाता है। कशाओं सेम सुकुमो गलत विचार पुनी मान तम सेम नाक्षण मा ओम मनी पेन में हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ ओम तारे तुतारे तुरे स्वा ठिति मडंग माली सेमसु क्या क्या सेमसु कुमो मरी विचार दो दम विचार दो क्या मा मरी विचार नी मा जिंग न्यारा मलन में दम विचार नी मा तो तामी आयली तो बुंग फैलानी बोधी लगनी। तो इस तरह से गलत विचार आए तो उसको आने मत दो, है तो उसको देखो हट जाएगा। अच्छा विचार आए तो उसको आगे बढ़ने दो। तो ये होता है जैसे कि कीचड़ में फंसा हुआ हाथी है, इतना बड़ा कीचड़ में फंसा हुआ हाथी, भले ही कमजोर है वो है, लेकिन वो कीचड़ से बाहर होश में जो है, जोश में जो ऊपर बाहर आ सकता है। इसी तरह हमारे मन में जो कीचड़ बड़ा हुआ है, हमारे मन जो है कमल के फूल की तरह है, मन के अंदर जो कमल का फूल है उसको खिलने दो, कीचड़ को पीछे छोड़ो। जैसा कि कीचड़ से कीचड़ फाड़ करके कमल का फूल निकलता है, उस तरह के कमल का फूल रूपी ज्ञान को मन के अंदर आने दो, अच्छे विचार को आने दो, ऐसा। तो इसके पीछे अट कथा क्या कहता है अब सुनिए। कौशल नरेश वही प्रसन्नजीत महाराज जलपोसलजर बोलते हैं, उनके यहाँ एक हाथी था। हाथी तो बहुत होता है ना, वहाँ राजाओं के पास युद्ध करते समय बहुत हाथी चाहिए। और एक पावियक नाम का हाथी, उसको बुद्धरेग भी बोलते हैं, पावियक नाम का एक हाथी था, बहुत अच्छा हाथी, 100 हाथियों में से एक हाथी। जब राजा प्रसन्नजीत पिछले दिनों में, पिछले जो बीते हुए कालों में उस हाथी पर चढ़ करके युद्ध करने जाते थे, लड़ाई करने जाते थे, तो ऐसा प्रश्न ही नहीं होता था कि उस हाथी पर चढ़ करके युद्ध हारे, हमेशा जीतता था। और हाथी जो है बहुत चतुर था ना, तो राजा को हमेशा जीता था। तो राजा उसको बहुत प्यार करता था, अपने प्राणों से भी ज्यादा उस हाथी को प्यार करता था, बहुत अच्छा प्यार करता था। अब समय का वो है तकाजा है, हर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, वो हाथी जो है कई सालों के बाद बूढ़ा हो गया, चल भी नहीं सकता है, युद्ध तो क्या करेगा, लड़ाई को हाथी तम हाथी जो अच्छा हाथी जो है ना, 100 में से जो लड़ाई में जाकर के कभी नहीं आता था, वो बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। अब राजा ने उसको अच्छा भोजन दिया, बेचारा उसने बहुत सहायता किया, राजा का भोजन अच्छा दिया, अच्छा घास दिया था, लेकिन छोड़ के रखा था। राजमहल के परिसर में एक तालाब था, उसमें कीचड़ बुच्चड़ भी था। हाथी को प्यास लगा तो तालाब में पानी पीने के लिए गया। पानी पीने में गया, अब बूढ़ा हो चुका था,
शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो गया, कमजोर अच्छे से युद्ध मान तो पतला जैसा हो गया। वो हाथी खूब काम किया ना, अब वो स्वतंत्र रिटायर्ड हो गया, मतलब हाथी रिटायर्ड हो गया। तब वहाँ बेटा फिर तालाब में गया, तालाब में अंदर ही अंदर गया, कीचड़ था अंदर, अंदर ही अंदर घुसते गया, यहाँ तक कीचड़ आ गया। हाथी का कमजोर था, बाहर नहीं निकल सकता था, तो बाहर निकलूं सोचे तो और नीचे ही दसता था। राजा ने देखा तो राजा को बहुत दुख हुआ, ये हाथी आप कैसा निकाले, ये तो कीचड़ में धस रहा है, कैसा निकाले। फिर बहुत परेशान हो गया राजा। बहुत जो हाथी को देखने वाले महावत थे उन लोगों ने कोशिश किया तो हाथी को नहीं निकाल पाया। तो उस समय राजा का एक बहुत ही स्पेशलिस्ट, बहुत ही विशेष महावत था उस समय, जो इसी हाथी को चलाता था युद्ध में। वो भी बुजुर्ग होकर के त्रिशरण की शरण में गया हुआ थे। वो भी ठावा आचिस भिक्षु आचिस, जो हाथी पालस, हाथी को जो देखने वाला महावत था, वो भिक्षु का त्रिशरण में जा चुका था, बुद्ध के शिष्य बन के बताता। फिर राजा को तुरंत उसका याद आ गया, तो उनको बुलाया, भिक्षु वेश होते हुए भी बुलाया कि आप भी बचा सकते हैं, ये हाथी बेचारा ये। फिर वो दिमाग वाला था। जब उस समय युद्ध होता था तो उस समय विशेष प्रकार का निगाड़ा बजता था। हमारे भाषा में बाम बोलते हैं, देवता के साथ इतना बड़ा निगाड़ा चलता था, और नरसिंगा बजता था, बेरी बजता था। तो उसने दिमाग लगाया कि ये तो बेरी बजते ऐसा आता था, चतुर होता था, वो संस्कार इसमें है हाथी में, भले ही ये कमजोर है। फिर उन्होंने आदेश दिया कि जैसा युद्ध कर रहा है उस तरह सब बजाओ, वो बेरी बजाओ, बाम बजाओ, निगाड़ा बजाओ और नरसिंगा बजाओ। बजा लिया, वहाँ हाथी ने सुन लिया, उसने अपना बुढ़ापे कमजोरी सब भूल गया। वो मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, सब भूलो, तो ढोल बजा रहे हो जैसा लड़ाई जा रहा। उसने सोचा युद्ध करने के समय आ गए, पूरा जोर निकाल के पार आ गया, कीचड़ से पार निकल आया। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि जैसा हाथी जो है कीचड़ में फंस कर भी पूरा दृढ़ निश्चय के साथ, हौसला के साथ कीचड़ से बाहर निकल सकता है, उसी तरह खुद को भी हमारे मन के अंदर जो बुरा विचार है, गलत सुनतो है, गलत विचार है, समलो दुर्जा जो है, उस कीचड़ से बाहर निकलो, हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए ये हाथी जो है, इतना उदाहरण दे, इसलिए इसको हाथी परिच्छेद बोल दिया है। तो इसलिए जो है यह है। और इस संसार के कीचड़ रूपी इस संसार से निकालने का तरीका कौन बताते हैं हमको? तरीका संज्ञ चुमदेंदे बताते हैं, बुद्ध बताते हैं, संज्ञस बताते हैं। इस संसार के कीचड़ से कैसा बाहर निकल सकता है? चीकड़ बोलते हैं, कोई कीचड़ बोलते हैं, कैसा संसार से, क्यों? संज्ञस को पता है कैसे निकलना चाहिए इस कीचड़ से। कीचड़ मतलब खरवा, जिसमें तकजिन है, मैं है, मेरा है, ईर्ष्या, ठदोक है, नारगल है, मैं बड़ा हूँ, जो हमारे को कमजोर बनाता है, छोटा बनाता है, एक इगोइस्टिकल व्यू वाला आदमी बनाता है, सेल्फिश आदमी बनाता है। समता को छोड़ करके एक ही व्यक्ति जो बुद्ध बन गया है, वो कौन है? राजकुमार सिद्धार्थ, जो संज्ञस बन गए हैं। संज्ञस वही बचा सकते हैं। तो इसीलिए किसी आचार्य ने उनका स्तुति किया, क्या किया? या सर्वथा सर्वहतंगकारा संसार पंकज जगदुजहारा। ये आचार्य बसुबंधु जी का ये उद्धरण है, मंगलचरण में आता है। तो उसमें कहते हैं कि ये संसार रूपी पंख मतलब कीचड़ को बोलते हैं, पता है आपको? पंख बोलते हैं ना, कीचड़ को पंख बोलते हैं। हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द है ना, पंख होता है। पंखाद बोलते हैं। इस कीचड़ से बाहर जिसने निकालने का रास्ता जो सिखाते हैं, उनको मैं नमस्कार करता। या सर्वथा सर्वहतंगकारा संसार पंकज जगदुजोरा तस्मै नमस्ते बोलते हैं। तस्मै कौन? उनको मैं नमस्कार करता हूँ। किसको? भगवान को, भगवान सिद्धार्थ को, गौतम को, शाक्यमुनि बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। क्योंकि संसार के अंधेरे रूपी कीचड़ से बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने दिखाया है। क्या है वो? तिक्पाची अंबिजा जिंगेवा फुंसुम सोपरची रंगी सन्नियम तेनी संगीत माही, जो बहुत बताया ना। ये जो है आज 16वां दिन चल रहा है, बहुत कुछ सीखा ना हम लोग ने, बहुत कुछ आ रहा है ना, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए आचार्य बसुबंधु ने भी बुद्ध को पंकज से, पंकज मतलब पंकज तो वैसे कमल को बोलते हैं, पंकज बोल के इसका पंचमी लगा करके संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकालने वाले शाक्यमुनि उस बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने संसार के कीचड़ रूपी दुख से बाहर निकलने का रास्ता सिखाया है। किसने? संज्ञस ने। किसने सिखाया? संज्ञस ने सिखाया। तो ये
सचेलावेत निपकं सहायं सिद्धिं चरम साधु विहारी धीरम अभ्युः सब्बानी परिस्यानी चर्येतेन तमनो सतिमा नो चलावेत विपकं सहायं सिद्धिं चरं साधु विहारी धीरं राजा वरक्षं विजितं पहाय एको चरे मतंग रंचेव नागो नागो मतलब हाथी एकस्य चरितं सैय नथी भाले सयथा एको चरे न च पापानि काहिरा अपो सुक्को मतंग रंजे व नागो। ये तीन गाथा तीनों साथ है। इसको मैं बोटी में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में अनुवाद करता हूँ। देनी मिंचिंग लेक्चे तेंबे ठो थपचिक चोपा धनी निजुरना योंगसुंग अलवा थमचे जिलनेन ने हिगा ढेंडेन देतंग ढोकरा जी होंते मिंचिंग लेक्चो तेंबे ठो थपचिक चोपा धनी माने ना युंगरो फंबा झलपे खरवा हम लांगचेन लांगपे नाजिन चिकपु चोपा छोघेंजी जेबा नमदंग शेंदु मिन लांगपे नासु लांगचेन शें चिकचो दिमे दोचुंग झा बोलते हैं। ये तीन प्रकार के ये जो है गाथा आया ना, तो इसमें कहते हैं कि यदि परिपक्व बुद्धि का सच चरित्र साथी मिले तो सब विघ्नों को हटाकर सचेत प्रसन्न से उसका साथ विचारें। ये पहले श्लोक का गाथा है। दो तरह का साथी होता है, एक होता है सच मित्र होता है, एक होता है मिथ्या मित्र होता है। एक सुगति की ओर ले जाने वाला मित्र होता है, एक दुर्गति की ओर ले जाने वाला मित्र होता है। आमतौर पर भी ऐसा मित्र होता है जो परिपक्व है, धर्म में परिपक्व है। धर्म क्या चीज है पता है, ट्रस्ट क्या चीज है पता है। शरीर वाणी और मन से पाप नहीं करना, मन में हमेशा जो है दुर्भाव नहीं रखना, सदाचार का भाव रख करके चलना। ऐसा सिखाने वाला जो मित्र होता है वो कल्याण मित्र होता है, वो अच्छा मित्र होता है, कल्याणकारी मित्र होता है। ये एक होता है। लेकिन इसके विपरीत जो सदाचार को नहीं सिखा करके दुराचार, क्या होता है यार, चोरी करने से कुछ नहीं होता है। चोरी करो लेकिन दूसरा देखना नहीं चाहिए, देखेगा तो पुलिस पकड़ेगी। है चुपचाप चोरी करो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, हाँ व्यभिचार करो, नशा करो, झूठ बोलो, क्या है अपना मौज करके चले जाओ। लोभी हो जाओ, क्रोधी हो जाओ, पैसा कमाओ, ऋण लो, ऋण का पैसा वापस मत दो, घी पका के खाओ, मांस खाओ, मीट खाओ, तमाशा करो, नाचो गाओ। ऐसा बोलने वाला एक मित्र होता है दुष्चरित्र वाला मित्र। ऐसे मित्र का जो है कभी जो है उसके साथ मित्रता नहीं करना चाहिए, है मित्रता नहीं करना चाहिए। अगर हाथी बिगड़े हुए हो तो झुंड में दूसरा हाथी लोग किसी को तंग कर रहा है, गलत दिशा की ओर जाता है, तो वो हाथी भी अपनी झुंड को छोड़ करके वो अकेला वास करना पसंद करता है। उसी हाथी की तरह बुरी मित्रों का त्याग करना चाहिए बोलते हैं। ये एक है। अब तीसरा चिप्रो चोपा छोगिंदे जिपा नमदा लेंचिंग में लंगो नासु लंचिन चिप्रो चौधरी क्या कहते हैं चिपचो दिन में दोचुंग झा बोलते हैं। तो इसलिए बोलता है इससे तो बहुत, अगर आपको अच्छा मित्र भी ना मिले, बुरे मित्र तो बहुत होता है, अच्छा मित्र भी नहीं मिले तो सबसे अच्छी बात क्या बोलता है, चिप्रो चोपा छोगिन, तो अकेला वास करना सबसे अच्छा है। अकेला वास करो, अकेला साधना करो, अकेला घूमो टहलो, लोग हाय हुए बोले तो हाय हुए बोलो, फिर अपना रास्ता पकड़ के जाओ। छिपा नमतंग लेंदुम में बहुत सारे लोगों के साथ जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां जाके आपका चित्त जो है दूषित हो जाता है, सम जो है गंभा हो जाता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। लंबे नासु लंगशिन जिन चिच्चो दिन में धोचुंग जा, वही हाथी वाला, हाथी भी बहुत अच्छा चरित्र वाला हाथी होगा भी तो दूसरा हाथी दुष्ट कार्य करे, कोई बिना मतलब का पेड़ तोड़ रहा है, बिना मतलब का छोटे छोटे पशुओं को दबा के जा रहा है, पागल कर रहा है, तो उसमें भी अच्छा हाथी जो है निकल करके अपना अकेला अकेला जाता है और अपना पुण्य कमाता होता है। उसी तरह हम लोग को भी अगर अच्छा मित्र ना मिले तो अकेला वास करना चाहिए। झांसीलाल ने कहा है ना, जिसके साथ जा करके आपने जो धर्म सुना है, जो अच्छी बात सुना है, नष्ट हो जाता है। जिसके अंदर करुणा और मैत्री नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे साथियों के साथ जाना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो। तो छोड़ते हैं। दूसरी तरफ से जिस साथी के साथ जा करके आपके अंदर जो गलत विचार है खत्म हो जाता है और अच्छा विचार आ जाता है, उस साथी का पालन करना चाहिए, उस साथी के साथ जाना चाहिए। गांगदम धोना दुखसुम फेजरुचिंग बोलते हैं ना, थुसम गोम्बे जावा नमजुर्बा,
बोलते हैं ना, चमदम निंजे में पर जुर्जे पे धोंगेन पाऊंगा जैसे वाले ही बोलते हैं। जिसके साथ जाने से जो कुछ धर्म सुना है वो भी खत्म हो रहा है, थोड़ा सा दया की भावना था, करुणा की भावना था, वो भी खत्म हो रहा है। इस तरह के दोस्तों को जो है हमेशा छोड़ना चाहिए बोलते हैं धर्म के रास्ते में। और जिस रास्ते में जा करके आपके अंदर थोड़ा सा धर्म में उसको आगे बढ़ाता है बोलता है यरमों की दवा की तरह, और जो है धर्म का फैलाव होता है, उस तरह के जो मित्र है उसका पालन करना है। जैसे लाले याद नहीं आ रहा है, तो अच्छे मित्र को जो है अपनाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। भांगलाते ना ये बात जेजुर्चिन योंते यरंगे तातर फेजुरुआ शिंदेन तंपारंगी लुबे जंग चपरा जिंबा जैसे लाले बोलते हैं। जिसको अपना करके हमारे अंदर सब का गुण बढ़ जाता है, उस साथी का जो है हमको अनुसरण करना चाहिए बोलते हैं। तो इसके अर्थ को समझाने के लिए अर्थ कथा क्या कहते हैं, तो कौशंबी नहीं गए होंगे, कौशंबी इलाहाबाद से 30 किलोमीटर है। मैं गया हूँ, जब मैं बनारस में था तो उस समय वहाँ गया था। कौशंबी में भी नेस्ता छम्बो है, वहाँ भी तीर्थ स्थल है। तो कौशंबी एक वहाँ शुक्ला खान का नाम गोशिताराम बोल के एक माँ बिहार था, संगेश का गोम्बा था। वहाँ पर सब गेलों लोग बैठ करके संगेश से छत सुनते और साधना करते, नमलेन करते, गोम करते, ऐसा बहुत बड़ा गोम्बा महाविहार था कौशंबी में। तो वहाँ पर एक बार जो है 500 के 2 भिक्षु संघ इकट्ठे हो गए, 500 के। एक जो है दुलवा विनय दर्द के विशेषज्ञ थे, और दूसरा गुप्त जो है धर्म कथिक, एक कथा सुनाने में तेज थे बहुत, 500 वाले। इस तरह से 8 कथा। एक जो 500 वाले शील के ऊपर चलने वाले थे, उन दोनों में बहस छिड़ गया। बहस छिड़ता है हर कहीं ना, उस समय भी छिड़ता था, बहुत झगड़ा हो गया। 500 गेलों इस तरह, 500 गेलों इस तरह में, ये सिद्धांत ये है वो है, रीत में संगे चमदिंदे बैठे हुए हैं। तो ऐसा झगड़ा हो गया। संगेश को कभी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा हो गया। एक बार बुद्ध कभी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा होता है, संगेश के साथ भी हुआ है उन दिनों में भी। तो संगेश का बात नहीं सुन रहा था। बहुत समझाया संगेश ने, ऐसा नहीं होता है, ऐसा है, सुनो तुम लोग। किसी ने नहीं सुना। कभी कभी दूध का बरछत होता है ना, मारों का जब आतंक होता है, तो इसलिए नहीं सुना। ये 2 तरफ से गेलों लोग बहुत झगड़ा कर नहीं सुन रहा है। अच्छी बात बोल रहे हैं संगेश, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप भी सही हैं, आप लोग के अंदर शील बहुत अच्छा है, आप भी सही हैं, आप लोग के अंदर धर्म की कथा सुनाने में बहुत है, उसमें कुछ झगड़ा नहीं सुन रहा है, खूब झगड़ा। संगेश में सोचा यहाँ बेकार है, तो उन सबको छोड़ के चला गया। आज इन लोग के कुछ घुसने वाला नहीं है काम में, इनके अंदर पता नहीं क्या हो गया। आज ना ये सुन रहे हैं, ना मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। संगेश निकल गया चुपचाप, पता ही नहीं लगा किसी को नहीं। आनंद को भी पता नहीं चला, जबकि उनका वो शिष्य है। संगेश थोड़ी देर बाद देखे तो संगेश तो है ही नहीं। वो लोग झगड़े में गर्म होकर के अपने बहस देख करके यहाँ से संगेश कब उठे कब क्या किसी को पता ही नहीं, ऐसा झगड़ा होता है। संगेश अकेले गए जंगलों में, बहुत दूर तक गए। घने जंगल में बैठ करके वहाँ उन्होंने जो है साधना करके बैठ गए। तो यहाँ ये लोग ढूंढ रहे थे, संगेश मिला ही नहीं। 1-2 महीने तक कहाँ चले गए, मिले ही नहीं संगेश। कहाँ गए और पश्चाताप करके सब ढूंढे, कहाँ गए पता ही नहीं। तो जंगल में जब वो गए थे, तो जंगल में गए तो अब यहाँ वो आता है, तो जंगल में गए तो संगेश का सेवा किसने किया, संगेश को भोजन किसने खिलाया, संगेश का जपसी किसने किया। उसी जंगल से थोड़ी दूर 100 झुंडों का एक हाथी था। 100 हाथी एक साथ चल रहे थे। एक हाथी बहुत समझदार था, तो वो हाथी लोग भी झगड़ा कर रहा था, वहाँ बहुत झगड़ा कर रहा है आपस में, उल्टा सीधा पूरा टहनी को काट लेना, दौड़ धूप करना, चिंदारना। हाथी आवाज करता तो करके आवाज करके सब पूरा आतंक मचा के था। उस जो बूढ़े, काफी बूढ़े नहीं था, ठीक बूढ़ा था, उसने सोचा कि इन लोग के साथ बैठना बेकार है। वो भी बेचारा अकेला निकल गया उनको छोड़ करके, अपने हाथी को छोड़ करके। तो जहाँ संगेश पेड़ के नीचे बैठे थे वहाँ वो हाथी पहुंच गया। तो उस हाथी ने संगेश को पक्षा था ना, हाथी होते हुए वो संगेश नहीं थे, हाथी था सामान्य अच्छे संस्कार वाला। उस हाथी ने संगेश को छक किया, अपने सूंड से छक किया तो संगेश तो मोशे वाला थे, पता लगा कि ये मेरा जपसी करेगा। अब उनके अंदर चाह नहीं था, पता है उनको से। फिर वो हाथी 2-3 महीने तक, पूरा वर्षा हुआ 3 महीने तक, जो वो हाथी जो है जंगल में दूर जाता है, कहीं से केला लेके आता, आम लेके आता, संगेश का जपसी किया। उस हाथी ने संगेश का जपसी किया। कोई आदमी नहीं है संगेश को,
एक तो आता तो है उसमें, वो तो टेऊ है, वो तो यंगबाचन में। यंगबाचन में भी एक बार ऐसा हुआ था, कहीं अकेले थे, उस समय तो झगड़ा नहीं होता, उस समय बंदर आ करके शहद बिगड़े फल बिगड़े ला के दिया था। वो तो हम लोग पढ़ते हैं, यंगबाचन तो टेऊ ढंग से फूल मंगाधर सांझे। वो दूसरा है, ये हाथी कौशंबी से दूर वाराणसी की तरफ नहीं और न्यूयॉर्क की तरफ कहीं जंगल में आ गए। ऐसा करके करके जो उस हाथी ने बहुत सेवा किया, उस हाथी का नाम था परिलेयक हाथी। उसने बहुत पुण्य कमाया, जानवर होते हुए भी संगेश का सेवा किया दिलो जान से। वो सूंड से ऐसा लगे संगेश को देना, संगेश के पैर के नीचे धूल को उठा करके, फॉस्फाट जो मिट्टी को उठा करके अपने ऊपर डालता था चिल्ला के लिए। फिर ऐसा करके फिर जाना, फिर पानी से अपने सूंड को धोना तालाब से, फिर केला जैसा कोई कंदमूल जंगल के, संगेश तो खाते थे ना, उनको तो सिर्फ भोजन चाहिए होता है थोड़ा, ऐसा सेवा किया। बाद में जा करके आनंद देगा, संगेश नहीं मिला, 3 महीने तक नहीं मिला, 3 महीने तक खोज के निकला। तो वो तो श्रावस्ती के सामने पहुंचने वाले हैं बुद्ध। वो हाथी भी साथ साथ चल रहे हैं जब शिकर के जंगलों से। तो ऐसा सेवा करके गया। तो जा करके वहाँ आनंद ने पूछा, जो वहाँ भी जंगल, श्रावस्ती आनंद नहीं थे, वो बाहर जंगलों में थे। आनंद अकेला गया, अकेला गा के संगेश कुछ, संगेश अब मेरे को भी नहीं बोल के जाए, तो हम तो सब परेशान थे, ये है मैं गूंगा हो आनंद। ऐसा सिचुएशन था, ऐसा स्थिति था, बोलने का फायदा नहीं था। फिर मैं चुपचाप निकल गया, किसी को पता नहीं है। अगर मेरा भोजन का बात हुआ, उसका बात हुआ, घबराने की क्या बात है, मेरा पुण्य है सुनम में। तो मेरे को इस हाथी ने मुझे सेवा किया, मुझे ऐसा किया। हाथी वाला नीचे ऐसा बैठ के संगेश के साथ इतना अच्छा व्यवहार, मेरा मित्र यह है बोला हाथी। तो हाथी, फिर उसके बाद पूरा राजा लोग आए, बिमसार आए, वो दूसरा राजा प्रसन्नजीत, संगेश का राजा भी था ना, सब आके संगेश को नमन किया। नमन करके जो 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 क्या कहते हैं, जो भिक्षु लोग झगड़ा किए थे ना, वो भी बाद में समझ गए। समझ करके फिर कौशंबी में जा करके उनको सब इकट्ठा किया। तब से फिर संघ ज़्यादा मजबूत हो गया, बोलता है मजबूत हो गया। तो ऐसा कथा है। तो जिसके साथ नहीं बनता हो ना, अपना भी नहीं बनता, तो कुछ देर के लिए अकेला निकल पड़ो, कुछ दिन के लिए, तो भी बहुत सुख मिलता है। तो ये मैं बोलना चाहता था। आज यही रखते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। तो इस तरह से वो होता है।